निगम सिद्धांत। अच्छा, ये होता क्या है, इसे कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इसको एक चीज और भी कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है करके, खुद करके, खुद करके, खुद करके सीखना। ये इसका मतलब है। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी। एक्टिविटी कोई बालक होगा वो स्वयं करेगा। जब स्वयं किसी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में, किसी एक्ट में जो खुद वो एक्टिविटी करेगा, इसमें मेन चीज ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहले हम ही समझते हैं क्रिया प्रस्तुत होता क्या है। क्रिया प्रस्तुत जो है ये स्किनर का सिद्धांत है और इन्होंने क्रिया प्रस्तुत को दो भागों में तोड़ा है। कैसे? क्रिया का मतलब है कार्य, कोई भी वर्क। अच्छा, वर्क को हम एक और नाम दे सकते हैं व्यवहार। क्यों? व्यवहार जो है, ये जो व्यवहार है, ये इसका मतलब कार्य। अब ये ऐसा क्यों आया? ये मनोविज्ञान की शाखा में एक वह शब्द है। ये मनोविज्ञान की शाखा में शब्द है व्यवहार। व्यवहार को हम कार्य बोल सकते हैं। कार्य, हाँ, व्यवहार आएगा हम समझ जाएंगे कि वहां कोई ना कोई कार्य अवश्य हुआ होगा। अच्छा, तो क्रिया का मतलब क्या है? कार्य या कोई हरकत, कोई व्यवहार या कुछ करना, ये क्या है? क्रिया। अच्छा, कब? स्वयं। भाई कोई भी कार्य करोगे, हरकत करोगे, व्यक्ति चाहे हम हो चाहे आप, कोई भी हो, वो स्वयं करेगा। अच्छा, ये प्रसूत का मतलब क्या है? प्रसूत का मतलब है मनोविज्ञान की शाखा में जन्म देना। इसकी एक्चुअल हिंदी यही है। अच्छा, हम केवल बात समझेंगे मनोविज्ञान की शाखा के अंतर्गत। तो प्रसूत का मतलब है जन्म देना या ऐसा कार्य जिसके पीछे कोई उद्देश्य छुपा हो। कोई उद्देश्य छुपा हो, कोई फल मिले, कोई परिणाम आए, तभी कहा है कि किसी कार्य से पैदा होने वाला परिणाम या फल, ये दोनों मिलकर बने हैं। भाई जब कोई कार्य होगा, जब कोई कार्य होगा तभी तो फल आएगा। कैसे? स्किनर के सिद्धांत में जो चूहा था, हम आगे पढ़ाएंगे, चूहे ने, भाई चूहा भूखा था तो चूहे ने क्या किया? चूहे ने जो लीवर था उसको टच किया, और टच करना, चूहे का टच करना, ये कार्य हुआ। ये जो कार्य हुआ यही व्यवहार इसका है। जब व्यवहार हुआ तो प्रसूत हुआ, मतलब जन्म हुआ उद्देश्य का। तो मतलब यही क्रिया जो है, यही क्रिया कहलाई क्या? क्रिया प्रसूत, यानी स्वयं करके सीखना। जैसे ये जो प्याली, जो लीवर जुड़ा था, इस प्याली जैसे खट से हुआ तो इस प्याली से, इस प्याली में भोजन आ गया। चूहा भूखा था, इसने खा लिया। अब इसने फिर ट्राई किया, जब 2-3 बार किया तो ये नियम, ये जो अभ्यास है वो टच में आ गया, इसको दिमाग में आ गया चूहे के कि भाई साहब अगर हम लीवर टच करेंगे तो इस प्याली में खाना आ जाएगा। इसने वही किया। इसने क्या किया? इसने क्रिया किया, कार्य किया, हरकत की, व्यवहार किया, और क्या? प्रसूत हुआ, जन्म हुआ किसी उद्देश्य का, किसी फल का। तो भैया इस तरह से हम समझेंगे कि क्रिया प्रसूत का नियम आया। क्रिया प्रसूत का नियम का मतलब यही है स्वयं करके सीखना। स्किनर ने केवल चूहे का किया है, पावलोव ने कुत्ते किया है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली का किया है, या सो मैनी। तो इस तरह से ये किए गए हैं। तो मतलब कहने का है, मतलब कहने में ये मतलब है कि क्रिया मतलब कार्य, प्रसूत मीन्स जन्म देना, किसी उद्देश्य का जन्म देना। तो ये बना है क्रिया प्रसूत का नियम। तो उम्मीद है ये क्रिया प्रसूत को जो अर्थ है समझ में आ गया होगा, क्या क्यों दिया क्यों। तो ये था क्रिया प्रसूत का नियम। और इसमें अब हम बात करते हैं इसके एलिमेंट्स के, कि क्या इसमें और तत्व हैं जो समझाया गया है, जो समझाए हैं स्किनर ने। अब हम देखेंगे कि इसमें क्रिया प्रसूत में कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से बेस्ड थिंग्स हैं जो उसको डेवलप करती हैं। कैसे? नंबर 1 है व्यवहार। ये व्यवहार के बारे में क्या हम बताया था पहले हमने, व्यवहार को, ये जो शब्द है व्यवहार, ये मनोविज्ञान का है। नहीं समझ में आता तो आप समझ लें इसको, व्यवहार को कार्य, आप क्या समझ लें? कार्य। कैसे? जैसे लिखा है अधिगम, क्या लिखा है? अधिगम लिखा है, नहीं समझ में आता है
तो अधिगम को, ये अधिगम जो है ये मनोविज्ञान की शाखा का शब्द है। आप अधिगम को मान लें सीखना, क्या है? सीखना। जैसे आपने अधिगम को सीखना माना है, वैसे ही व्यवहार को आप कार्य मान लें। क्या मान लें? कार्य। तो आपको पूरी थ्योरी समझने में आसान रहेगी। यहां तक कि पूरे बाल विकास में आपको जो वर्ड कठिन लगे उसको अपने अकॉर्डिंग मान लो। क्यों? क्योंकि ये वर्ड फिक्स हैं, ये जो वर्ड फिक्स हैं मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, व्यवहार क्या है? ऑपरेंट। समझें कैसे? हम समझाया पीछे हमने, लेकिन यहां देखिए, ऐसा कोई कार्य जिसके बाद आपको या बालक को दंड मिले या इनाम मिले, तो ये क्या, वो जो प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी व्यवहार, ऑपरेंट कहलाएगी। क्या मतलब? समझें कैसे इसको हम। जैसे आप किसी बच्चे ने, आप टीचर हैं, आपने किसी बच्चे को उत्तर पूछा, उस बच्चे ने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया, आप क्या करोगे? शाबाशी दोगे उसको, या उस समय कोई मतलब इनाम देंगे, किसी प्रकार इनाम किसी प्रकार हो सकता है, तो उसको आप इनाम देंगे। तो मतलब उसके व्यवहार में उसका जो व्यवहार होगा वो स्ट्रांग होगा। क्या होगा उसका? उसका व्यवहार स्ट्रांग होगा। वही कार्य वो बार बार करेगा, मतलब शाबाशी के लिए, इनाम पाने के लिए। अगर कहीं दूसरा बच्चा ऐसा हुआ जिसने काम ना किया हो, याद ना किया हो, तो उसे क्या हो? उसको डांट पड़ेगी, कोई पनिशमेंट मिलेगी, तो उसका क्या होगा? वो फिर व्यवहार कमजोर होगा। वो व्यवहार कमजोर होगा, इसका मतलब कहने की ये है कि वो काम दोबारा नहीं करेगा। वो याद करने की प्रक्रिया है, वो अब भूल के वो याद करेगा। अब क्लास में शोर शराबा न करके शांत रहेगा। तो जो कार्य था वो कार्य नहीं करेगा, अब वो कार्य बदलाव करेगा। ये बात समझ में आई आपको? ये व्यवहार का परिवर्तन, ये व्यवहार है, कार्य है। अच्छा, दंड, यही एक शाखा है, दंड इनाम, इसी में शाखा जुड़ी गई है। दंड क्या मतलब है? फेल, मानो कोई बच्चा फेल हो गया, याद ना किया हो, कोई शरारत की हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग उसको दंड देते हैं, डांटेंगे, किस प्रकार से चिल्लाएंगे, है ना, कोई पनिशमेंट देंगे, कान पकड़ो, कान पकड़ लेगा। जरा करेगा तो फिर उसको माता पिता बुलाएंगे, भैया इसको अपने माता पिता को बुला के लाओ, उनके सामने पूरी बात रखेंगे, तो बच्चे में इसका इफेक्ट पड़ेगा, पक्का। बच्चे उसका इफेक्ट पड़ेगा। वो क्या करेगा? अब वो दोबारा इस प्रकार की हरकत नहीं करेगा, पढ़ेगा, फेल नहीं होगा, कक्षा क्लास में शांत रहेगा, शोर नहीं मचाएगा। तो मतलब पॉजिटिविटी की ओर जाएगा वो। ये है दंड। दंड देना भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रेरक, ये क्या है? प्रेरक हमने कहा था, प्रेरक जो है ये शब्द मनोविज्ञान का है। जो प्रेरक शब्द है ये मनोविज्ञान की शाखा से आया हुआ है, और इसमें इसको हम कहते हैं पुनर्बलन। जो प्रेरक है उसे हम कह सकते हैं पुनर्बलन। ये पुनर्बलन क्या होता है? पुनर्बलन की जो सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, ये है दोबारा कार्य करने वाला बल या हिम्मत। ये है पुनर्बलन। पुनर् मीन्स पुनः, बलन मीन्स बल, पुनः मिलने वाला बल। ये दो प्रकार से होता है। कैसे? सकारात्मक और नकारात्मक। कैसे मतलब? अगर किसी बच्चे ने उत्तर दिया है, शाबाशी मिलेगी, इनाम मिलेगा, तो उसका जो व्यवहार है वो क्या होगा? स्ट्रांग होगा। तो मतलब है कि उसको अब जो उसको पॉजिटिविटी की ओर पॉजिटिव एफर्ट लगाएगा, वो बार बार वही काम करेगा जिससे उसको इनाम मिला है, बार बार वही काम करेगा जिसमें उसको सकारात्मक फल मिला है। बात समझ में आई? अच्छा, नकारात्मक क्या है? इसमें ये चीज काम ना करना, याद ना करना। अब बच्चों को डांट पड़ी, मार पड़ी, तो इनके भय से वो दोबारा काम नहीं करेगा। वो दोबारा काम क्या नहीं करेगा? वो याद करेगा, क्योंकि जब याद नहीं किया था, डांट पड़ी थी, अब उसने याद कर लिया है, तो उसको लाभ मिला है, प्रोत्साहन मिला है, तो अब वो ये काम नहीं करेगा, जो नेगेटिव काम होंगे वो काम नहीं करेगा। तो मतलब है ये चीज, ये है पुनर्बलन। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत है, ये जो है ये
ये आर बेस्ड थ्योरी है। क्या मतलब है? क्योंकि पूरे सिद्धांत में आपको एस आर या आर एस दोनों वर्ड मिलेंगे। सही क्रम क्या है? सही क्रम है एस आर थ्योरी। एस आर थ्योरी, एस आर थ्योरी को थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने और केवल आर थ्योरी को स्किनर ने अडॉप्ट किया है, ग्रहण किया है। तो इसकी चर्चा हम एस आर चर्चा करेंगे बाद में हम लोग, यानी कल हम लोग एस आर थ्योरी की चर्चा करेंगे। उम्मीद है आज जो क्रिया प्रसूत को समझाया गया है ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर आया हो तो अपने चैनल शिव विद्यापीठ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। हम लोग कल एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिव विद्यापीठ एजुकेशनल चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो स्किनर के सिद्धांत पर है। हमने इसके पिछले वीडियो में बताया था आपको स्किनर कौन है और इनके सिद्धांत के बारे में। आज जो बात करेंगे, हम बात करेंगे क्रिया प्रसूत सिद्धांत। ये हो सकता है टॉपिक, इस टॉपिक से कोई ना कोई एक प्रश्न अवश्य बने। तो टाइम किल न करके हम उसी टॉपिक पे आते हैं, क्रिया प्रसूत। तो हम लोग देखते हैं क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। अच्छा, ये होता क्या है? इसे कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इसको एक चीज और भी कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है करके, खुद करके सीखना। ये इसका मतलब है। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी कोई बालक होगा वो स्वयं करेगा। जब स्वयं किसी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में, किसी एक्ट में जो खुद वो एक्टिविटी करेगा, इसमें मेन चीज ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहले हम ही समझते हैं क्रिया प्रसूत होता क्या है। क्रिया प्रसूत जो है ये स्किनर का सिद्धांत है और इन्होंने क्रिया प्रसूत को दो भागों में तोड़ा है। कैसे? क्रिया का मतलब है कार्य, कोई भी वर्क। अच्छा, वर्क को हम एक और नाम दे सकते हैं व्यवहार। क्यों? व्यवहार जो है, ये जो व्यवहार है, ये इसका मतलब कार्य। अब ये ऐसा क्यों आया? ये मनोविज्ञान की शाखा में एक वह शब्द है। ये मनोविज्ञान की शाखा में शब्द है व्यवहार। व्यवहार को हम कार्य बोल सकते हैं। कार्य, हाँ, व्यवहार आएगा हम समझ जाएंगे कि वहां कोई ना कोई कार्य अवश्य हुआ होगा। अच्छा, तो क्रिया का मतलब क्या है? कार्य या कोई हरकत, कोई व्यवहार या कुछ करना, ये क्या है? क्रिया। अच्छा, कब? स्वयं। भाई कोई भी कार्य करोगे, हरकत करोगे, व्यक्ति चाहे हम हो चाहे आप कोई भी हो, वो स्वयं करेगा। अच्छा, ये प्रसूत का मतलब क्या है? प्रसूत का मतलब है मनोविज्ञान की शाखा में जन्म देना। इसकी एक्चुअल हिंदी यही है। अच्छा, हम केवल बात समझेंगे मनोविज्ञान की शाखा के अंतर्गत। तो प्रसूत का मतलब है जन्म देना या ऐसा कार्य जिसके पीछे कोई उद्देश्य छुपा हो, कोई उद्देश्य छुपा हो, कोई फल मिले, कोई परिणाम आए। तभी कहा है कि किसी कार्य से पैदा होने वाला परिणाम या फल, ये दोनों मिलकर बने हैं। भाई जब कोई कार्य होगा तभी तो फल आएगा। कैसे? स्किनर के सिद्धांत में जो चूहा था, हम आगे पढ़ाएंगे, चूहे ने, भाई चूहा भूखा था तो चूहे ने क्या किया? चूहे ने जो लीवर था उसको टच किया, और टच करना, चूहे का टच करना, ये कार्य हुआ। ये जो कार्य हुआ यही व्यवहार इसका है। जब व्यवहार हुआ तो प्रसूत हुआ, मतलब जन्म हुआ उद्देश्य का। तो मतलब यही क्रिया जो है, यही क्रिया कहलाई क्या? क्रिया प्रसूत, यानी स्वयं करके सीखना। जैसे ये जो प्याली, जो लीवर जुड़ा था, इस प्याली जैसे खट से हुआ तो इस प्याली में भोजन आ गया। चूहा भूखा था, इसने खा लिया। अब इसने फिर ट्राई किया, जब 2-3 बार किया तो ये नियम, ये जो अभ्यास है टच में आ गया, इसको दिमाग में आ गया चूहे के कि भाई साहब अगर हम लीवर टच करेंगे तो इस प्याली में खाना आ जाएगा। इसने वही किया। इसने क्या किया? इसने क्रिया किया, कार्य किया, हरकत की, व्यवहार किया, और क्या? प्रसूत हुआ, जन्म हुआ किसी उद्देश्य का।
किसी फल का। तो भैया इस तरह से हम समझेंगे कि क्रिया प्रसूत का नियम आया। क्रिया प्रसूत का नियम का मतलब यही है स्वयं करके सीखना। स्किनर ने केवल चूहे का किया है, पावलोव ने कुत्ते किया है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली का किया है, या सो मैनी। तो इस तरह से ये किए गए हैं। तो मतलब कहने का है, मतलब कहने में ये मतलब है कि क्रिया मतलब कार्य, प्रसूत मीन्स जन्म देना, किसी उद्देश्य का जन्म देना। तो ये बना है क्रिया प्रसूत का नियम। तो उम्मीद है ये क्रिया प्रसूत को जो अर्थ है समझ में आ गया होगा, क्या क्यों दिया क्यों। तो ये था क्रिया प्रसूत का नियम। और इसमें अब हम बात करते हैं इसके एलिमेंट्स के, कि क्या इसमें और तत्व हैं जो समझाया गया है, जो समझाए हैं स्किनर ने। अब हम देखेंगे कि इसमें क्रिया प्रसूत में कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से बेस्ड थिंग्स हैं जो उसको डेवलप करती हैं। कैसे? नंबर 1 है व्यवहार। ये व्यवहार के बारे में क्या हम बताया था पहले हमने, व्यवहार को, ये जो शब्द है व्यवहार, ये मनोविज्ञान का है। नहीं समझ में आता तो आप समझ लें इसको, व्यवहार को कार्य, आप क्या समझ लें, कार्य। कैसे? जैसे लिखा है अधिगम, क्या लिखा है, अधिगम लिखा है, नहीं समझ में आता है तो अधिगम को, ये अधिगम जो है ये मनोविज्ञान की शाखा का शब्द है। आप अधिगम को मान लें सीखना, क्या है, सीखना। जैसे आपने अधिगम को सीखना माना है, वैसे ही व्यवहार को आप कार्य मान लें, क्या मान लें, कार्य। तो आपको पूरी थ्योरी समझने में आसान रहेगी। यहां तक कि पूरे बाल विकास में आपको जो वर्ड कठिन लगे उसको अपने अकॉर्डिंग मान लो। क्यों? क्योंकि ये वर्ड फिक्स हैं, ये जो वर्ड फिक्स हैं मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, व्यवहार क्या है, ऑपरेंट, समझेंगे कैसे, हम समझाया पीछे हमने, लेकिन यहां देखिए, ऐसा कोई कार्य जिसके बाद आपको या बालक को दंड मिले या इनाम मिले। तो ये क्या, वो जो प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी व्यवहार, ऑपरेंट कहलाएगी। क्या मतलब, समझेंगे कैसे इसको हम। जैसे आप किसी बच्चे ने, आप टीचर हैं, आपने किसी बच्चे को उत्तर पूछा, उस बच्चे ने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया, आप क्या करोगे, शाबाशी दोगे उसको, या उस समय कोई मतलब इनाम देंगे, किसी प्रकार इनाम किसी प्रकार हो सकता है, तो उसको आप इनाम देंगे। तो मतलब उसके व्यवहार में उसका जो व्यवहार होगा वो स्ट्रांग होगा। क्या होगा उसका व्यवहार स्ट्रांग होगा। वही कार्य वो बार बार करेगा, मतलब शाबाशी के लिए, इनाम पाने के लिए। अगर कहीं दूसरा बच्चा ऐसा हुआ जिसने काम ना किया हो, याद ना किया हो, तो उसे क्या हो, उसको डांट पड़ेगी, कोई पनिशमेंट मिलेगी। तो उसका क्या होगा, वो फिर व्यवहार कमजोर होगा। वो व्यवहार कमजोर होगा, इसका मतलब कहने की ये है कि वो काम दोबारा नहीं करेगा। वो याद करने की प्रक्रिया है, वो अब भूल के वो याद करेगा। अब क्लास में शोर शराबा न करके शांत रहेगा। तो जो कार्य था वो कार्य नहीं करेगा, अब वो कार्य बदलाव करेगा। ये बात समझ में आई आपको? ये व्यवहार का परिवर्तन, ये व्यवहार है, कार्य है। अच्छा, दंड, यही एक शाखा है, दंड इनाम, इसी में शाखा जुड़ी गई है। दंड क्या मतलब है, फेल, मानो कोई बच्चा फेल हो गया, याद ना किया हो, कोई शरारत की हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग उसको दंड देते हैं, डांटेंगे किसी प्रकार से, चिल्लाएंगे, है ना, कोई पनिशमेंट देंगे, कान पकड़ो, कान पकड़ लेगा। जरा करेगा तो फिर उसको माता पिता बुलाएंगे, भैया इसको अपने माता पिता को बुला के लाओ, उनके सामने पूरी बात रखेंगे, तो बच्चे में इसका इफेक्ट पड़ेगा, पक्का। बच्चे उसका इफेक्ट पड़ेगा। वो क्या करेगा, अब वो दोबारा इस प्रकार की हरकत नहीं करेगा, पढ़ेगा, फेल नहीं होगा, कक्षा क्लास में शांत रहेगा, शोर नहीं मचाएगा। तो मतलब पॉजिटिविटी की ओर जाएगा वो। ये है दंड। दंड देना भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रेरक, ये क्या है, प्रेरक हमने कहा था, प्रेरक जो है ये शब्द मनोविज्ञान का है। जो प्रेरक शब्द है ये मनोविज्ञान की शाखा से आया हुआ है, और इसमें इसको हम कहते हैं पुनर्बलन। जो प्रेरक है उसे हम कह सकते हैं पुनर्बलन। ये पुनर्बलन क्या होता है, पुनर्बलन की जो सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, ये है दोबारा कार्य करने वाला बल या हिम्मत। ये है पुनर्बलन। पुनर् मीन्स पुनः, बलन मीन्स बल, पुनः मिलने वाला बल। ये दो प्रकार से होता है,
कैसे? सकारात्मक और नकारात्मक। कैसे मतलब? अगर किसी बच्चे ने उत्तर दिया है, शाबाशी मिलेगी, इनाम मिलेगा, तो उसका जो व्यवहार है वो क्या होगा? स्ट्रांग होगा। तो मतलब है कि उसको अब जो उसको पॉजिटिविटी की ओर पॉजिटिव एफर्ट लगाएगा, वो बार बार वही काम करेगा जिससे उसको इनाम मिला है, बार बार वही काम करेगा जिसमें उसको सकारात्मक फल मिला है। बात समझ में आई? अच्छा, नकारात्मक क्या है? इसमें ये चीज काम ना करना, याद ना करना। अब बच्चों को डांट पड़ी, मार पड़ी, तो इनके भय से वो दोबारा काम नहीं करेगा। वो दोबारा काम क्या नहीं करेगा? वो याद करेगा। क्योंकि जब याद नहीं किया था, डांट पड़ी थी, अब उसने याद कर लिया है तो उसको लाभ मिला है, प्रोत्साहन मिला है, तो अब वो ये काम नहीं करेगा, जो नेगेटिव काम होंगे वो काम नहीं करेगा। तो मतलब है ये चीज, ये है पुनर्बलन। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत है, ये जो है ये आर बेस्ड थ्योरी है। क्या मतलब है? क्योंकि पूरे सिद्धांत में आपको एस आर या आर एस दोनों वर्ड मिलेंगे। सही क्रम क्या है? सही क्रम है एस आर थ्योरी। एस आर थ्योरी को थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, और केवल आर थ्योरी को स्किनर ने अडॉप्ट किया है, ग्रहण किया है। तो इसकी चर्चा हम एस आर चर्चा करेंगे बाद में हम लोग, यानी कल हम लोग एस आर थ्योरी की चर्चा करेंगे। उम्मीद है आज जो क्रिया प्रसूत को समझाया गया है ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर आया हो तो अपने चैनल शिव विद्यापीठ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। हम लोग कल एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिव विद्यापीठ एजुकेशनल चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो स्किनर सिद्धांत पर है। हमने इसके पिछले वीडियो में बताया था आपको स्किनर कौन है और इनके सिद्धांत के बारे में। आज जो बात करेंगे, हम बात करेंगे क्रिया प्रसूत सिद्धांत। ये हो सकता है इस टॉपिक से कोई ना कोई एक प्रश्न अवश्य बने। हम टाइम किल ना करके हम उसी टॉपिक पे आते हैं, क्रिया प्रसूत। तो हम लोग देखते हैं क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। अच्छा, ये होता क्या है? इसे कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इसको एक चीज और भी कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है करके, खुद करके सीखना। ये इसका मतलब है। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी कोई बालक होगा वो स्वयं करेगा। जब स्वयं किसी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में, किसी एक्ट में जो खुद वो एक्टिविटी करेगा, इसमें मेन चीज ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहले हम इस समझते हैं क्रिया प्रस्तुत होता क्या है। क्रिया प्रस्तुत जो है ये स्किनर का सिद्धांत है और इन्होंने क्रिया प्रस्तुत को दो भागों में तोड़ा है। कैसे? क्रिया का मतलब है कार्य, कोई भी वर्क। अच्छा, वर्क को हम एक और नाम दे सकते हैं व्यवहार। क्यों? व्यवहार जो है, ये जो व्यवहार है, ये इसका मतलब कार्य। अब ये ऐसा क्यों आया? ये मनोविज्ञान की शाखा में एक वह शब्द है। ये मनोविज्ञान की शाखा में शब्द है व्यवहार को हम कार्य बोल सकते हैं। कार्य, व्यवहार आएगा हम समझ जाएंगे कि वहां कोई ना कोई कार्य अवश्य हुआ होगा। अच्छा, तो क्रिया का मतलब क्या है? कार्य या कोई हरकत, कोई व्यवहार या कुछ करना, ये क्या है? क्रिया। अच्छा, कब? स्वयं। भाई कोई भी कार्य करोगे, हरकत करोगे, व्यक्ति चाहे हम हो चाहे आप कोई भी हो, वो स्वयं करेगा। अच्छा, ये प्रसूत का मतलब क्या है? प्रसूत का मतलब है मनोविज्ञान की शाखा में जन्म देना। इसकी एक्चुअल हिंदी यही है। अच्छा, हम केवल बात समझेंगे मनोविज्ञान की शाखा के अंतर्गत। तो प्रसूत का मतलब है जन्म देना या ऐसा कार्य जिसके पीछे कोई उद्देश्य छुपा हो, कोई उद्देश्य छुपा हो, कोई फल मिले,
कोई परिणाम आए, तभी कहा है कि किसी कार्य से पैदा होने वाला परिणाम या फल, ये दोनों मिलके बने हैं। भाई जब कोई कार्य होगा तभी तो फल आएगा। कैसे? स्किनर के सिद्धांत में जो चूहा था, हम आगे पढ़ाएंगे, चूहे ने, भाई चूहा भूखा था तो चूहे ने क्या किया, चूहे ने जो लीवर था उसको टच किया, और टच करना, चूहे का टच करना, ये कार्य हुआ। ये जो कार्य हुआ यही व्यवहार इसका है। जब व्यवहार हुआ तो प्रसूत हुआ, मतलब जन्म हुआ उद्देश्य का। तो मतलब यही क्रिया जो है, यही क्रिया कहलाई क्या, क्रिया प्रसूत, यानी स्वयं करके सीखना। जैसे ये जो प्याली, जो लीवर जुड़ा था, इस प्याली जैसे खट से हुआ तो इस प्याली में भोजन आ गया। चूहा भूखा, इसने खा लिया। अब इसने फिर ट्राई किया, जब 2-3 बार किया तो ये नियम, ये जो अभ्यास है वो टच में आ गया, इसको दिमाग में आ गया चूहे के कि भाई साहब अगर हम लीवर टच करेंगे तो इस प्याली में खाना आ जाएगा। इसने वही किया। इसने क्या किया, इसने क्रिया किया, कार्य किया, हरकत की, व्यवहार किया, और क्या प्रसूत हुआ, जन्म हुआ किसी उद्देश्य का, किसी फल का। तो भैया इस तरह से हम समझेंगे कि क्रिया प्रसूत का नियम आया। क्रिया प्रसूत का नियम का मतलब यही है, स्वयं करके सीखना। स्किनर ने केवल चूहे का किया है, पावलोव ने कुत्ते किया है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली का किया है, या सो मैनी। तो इस तरह से ही किए गए हैं। तो मतलब कहने का है, मतलब कहने में ये मतलब है कि क्रिया मतलब कार्य, प्रसूत मीन्स जन्म देना, किसी उद्देश्य का जन्म देना। तो ये बना है क्रिया प्रसूत का नियम। तो उम्मीद है ये क्रिया प्रसूत को जो अर्थ है समझ में आ गया होगा, क्या क्यों दिया क्यों। तो ये था क्रिया प्रसूत का नियम। और इसमें अब हम बात करते हैं इसके एलिमेंट्स के, कि क्या इसमें और तत्व हैं जो समझाया गया है, जो समझाए हैं स्किनर ने। अब हम लिखेंगे कि इसमें क्रिया प्रसूत में कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से बेस्ड थिंग्स हैं जो इसको डेवलप करती हैं। कैसे? नंबर 1 है व्यवहार। ये व्यवहार के बारे में क्या हम बताया था पहले हमने, व्यवहार को, ये जो शब्द है व्यवहार, ये मनोविज्ञान का है। नहीं समझ में आता तो आप समझ लें इसको, व्यवहार को कार्य, आप क्या समझ लें, कार्य। कैसे? जैसे लिखा है अधिगम, क्या लिखा है, अधिगम लिखा है, नहीं समझ में आता है तो अधिगम को, ये अधिगम जो है ये मनोविज्ञान की शाखा का शब्द है। आप अधिगम को मान लें सीखना, क्या है, सीखना। जैसे आपने अधिगम को सीखना माना है, वैसे ही व्यवहार को आप कार्य मान लें, क्या मान लें, कार्य। तो आपको पूरी थ्योरी समझने में आसान रहेगी। यहां तक कि पूरे बाल विकास में आपको जो वर्ड कठिन लगे उसको अपने अकॉर्डिंग मान लो। क्यों? क्योंकि ये वर्ड फिक्स हैं, ये जो वर्ड फिक्स हैं मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, व्यवहार क्या है, ऑपरेंट, समझेंगे कैसे हम, समझाया पीछे हमने, लेकिन यहां देखिए, ऐसा कोई कार्य जिसके बाद आपको या बालक को दंड मिले या इनाम मिले, तो ये क्या, वो जो प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी व्यवहार, ऑपरेंट कहलाएगी। क्या मतलब, समझेंगे कैसे इसको हम। जैसे आप किसी बच्चे ने, आप टीचर हैं, आपने किसी बच्चे को उत्तर पूछा, उस बच्चे ने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया, आप क्या करोगे, शाबाशी दोगे उसको, या उस समय कोई मतलब इनाम देंगे, किसी प्रकार इनाम किसी प्रकार हो सकता है, तो उसको आप इनाम देंगे। तो मतलब उसके व्यवहार में उसका जो व्यवहार होगा वो स्ट्रांग होगा। क्या होगा उसका व्यवहार स्ट्रांग होगा। वही कार्य वो बार बार करेगा, मतलब शाबाशी के लिए, इनाम पाने के लिए। अगर कहीं दूसरा बच्चा ऐसा हुआ जिसने काम ना किया हो, याद ना किया हो, तो उसे क्या हो, उसको डांट पड़ेगी, कोई पनिशमेंट मिलेगी, तो उसका क्या होगा, वो फिर व्यवहार कमजोर होगा। वो व्यवहार कमजोर होगा, इसका मतलब कहने की ये है कि वो काम दोबारा नहीं करेगा। वो याद करने की प्रक्रिया है, वो अब भूल के वो याद करेगा। अब क्लास में शोर शराबा न करके शांत रहेगा। तो जो कार्य था वो कार्य नहीं करेगा, अब वो कार्य बदलाव करेगा। ये बात समझ में आई आपको। ये व्यवहार का परिवर्तन, ये व्यवहार है, कार्य है। अच्छा, दंड, यही एक शाखा है, दंड इनाम, इसी में शाखा जुड़ी गई है। दंड क्या मतलब है, फेल, मानो कोई बच्चा फेल हो गया
याद ना किया हो, कोई शरारत की हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग उसको दंड देते हैं, डांटेंगे किसी प्रकार से, चिल्लाएंगे, है ना, कोई पनिशमेंट देंगे, कान पकड़ो, कान पकड़ लेगा। ज्यादा करेगा तो फिर उसको माता पिता बुलाएंगे, भैया इसको अपने माता पिता को बुला के लाओ, उनके सामने पूरी बात रखेंगे, तो बच्चे में इसका इफेक्ट पड़ेगा पक्का। बच्चे उसका इफेक्ट पड़ेगा, वो क्या करेगा, अब वो दोबारा इस प्रकार की हरकत नहीं करेगा, पढ़ेगा, फेल नहीं होगा, कक्षा क्लास में शांत रहेगा, शोर नहीं मचाएगा, तो मतलब पॉजिटिविटी की ओर जाएगा वो। ये है दंड, दंड देना भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रेरक, ये क्या है, प्रेरक हमने कहा था, प्रेरक जो है ये शब्द बाल मनोविज्ञान का है। जो प्रेरक शब्द है ये मनोविज्ञान की शाखा से आया हुआ है, और इसमें इसको हम कहते हैं पुनर्बलन। जो प्रेरक है उसे हम कह सकते हैं पुनर्बलन। ये पुनर्बलन क्या होता है, पुनर्बलन की जो सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, ये है दोबारा कार्य करने वाला बल या हिम्मत। ये है पुनर्बलन। पुनर् मीन्स पुनः, बलन मीन्स बल, पुनः मिलने वाला बल। ये दो प्रकार से होता है, कैसे, सकारात्मक और नकारात्मक। कैसे मतलब, अगर किसी बच्चे ने उत्तर दिया है, शाबाशी मिलेगी, इनाम मिलेगा, तो उसका जो व्यवहार है वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो मतलब है कि उसको अब जो उसको पॉजिटिविटी की ओर पॉजिटिव एफर्ट लगाएगा, वो बार बार वही काम करेगा जिससे उसको इनाम मिला है, बार बार वही काम करेगा जिसमें उसको सकारात्मक फल मिला है। बात समझ में आई। अच्छा, नकारात्मक क्या है, इसमें ये चीज काम ना करना, याद ना करना। अब बच्चों को डांट पड़ी, मार पड़ी, तो इनके भय से वो दोबारा काम नहीं करेगा, वो दोबारा काम क्या नहीं करेगा, वो याद करेगा। क्योंकि जब याद नहीं किया था, डांट पड़ी थी, अब उसने याद कर लिया है, तो उसको लाभ मिला है, प्रोत्साहन मिला है, तो अब वो ये काम नहीं करेगा, जो नेगेटिव काम होंगे वो काम नहीं करेगा। तो मतलब है ये चीज, ये है पुनर्बलन। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत है, ये जो है ये आर बेस्ड थ्योरी है। क्या मतलब है, क्योंकि पूरे सिद्धांत में आपको एस आर या आर एस दोनों वर्ड मिलेंगे। सही क्रम क्या है, सही क्रम है एस आर थ्योरी। एस आर थ्योरी को थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, और केवल आर थ्योरी को स्किनर ने अडॉप्ट किया है, ग्रहण किया है। तो इसकी चर्चा हम एस आर चर्चा करेंगे बाद में हम लोग, यानी कल हम लोग एस आर थ्योरी की चर्चा करेंगे। उम्मीद है आज जो क्रिया प्रसूत को समझाया गया है ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर आया हो तो अपने चैनल शिव विद्यापीठ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। हम लोग कल एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिव विद्यापीठ एजुकेशनल चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो स्किनर के सिद्धांत पर है। हमने इसके पिछले वीडियो में बताया था आपको स्किनर कौन है और इनके सिद्धांत के बारे में। आज जो बात करेंगे, हम बात करेंगे क्रिया प्रसूत सिद्धांत। ये हो सकता है टॉपिक, इस टॉपिक से कोई ना कोई एक प्रश्न अवश्य बने। हम टाइम किल न करके हम उसी टॉपिक पे आते हैं, क्रिया प्रसूत। तो हम लोग देखते हैं क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। अच्छा, ये होता क्या है, इसे कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इसको एक चीज और भी कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है करके, खुद करके सीखना। ये इसका मतलब है। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी कोई बालक होगा वो स्वयं करेगा। जब स्वयं किसी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में, किसी एक्ट में जो खुद वो एक्टिविटी करेगा, इसमें मेन चीज ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहले हम इस समझते हैं क्रिया प्रसूत होता क्या है। क्रिया प्रसूत जो है ये स्किनर का सिद्धांत है
और इन्होंने क्रिया प्रसूत को दो भागों में तोड़ा है। कैसे? क्रिया का मतलब है कार्य, कोई भी वर्क। अच्छा, वर्क को हम एक और नाम दे सकते हैं, व्यवहार। क्यों? व्यवहार जो है, ये जो व्यवहार है, ये इसका मतलब कार्य। अब ये ऐसा क्यों आया? ये मनोविज्ञान की शाखा में वह शब्द है। ये मनोविज्ञान की शाखा में शब्द है कि व्यवहार, व्यवहार को हम कार्य बोल सकते हैं। कार्य, हाँ, व्यवहार आएगा हम समझ जाएंगे कि वहां कोई ना कोई कार्य अवश्य हुआ होगा। अच्छा, तो क्रिया का मतलब क्या है? कार्य या कोई हरकत, कोई व्यवहार या कुछ करना, ये क्या है? क्रिया। अच्छा, कब? स्वयं। भाई कोई भी कार्य करोगे, हरकत करोगे, व्यक्ति चाहे हम हो चाहे आप कोई भी हो, वो स्वयं करेगा। अच्छा, ये प्रसूत का मतलब क्या है? प्रसूत का मतलब है मनोविज्ञान की शाखा में जन्म देना। इसकी एक्चुअल हिंदी यही है। अच्छा, हम केवल बात समझेंगे मनोविज्ञान की शाखा के अंतर्गत। तो प्रसूत का मतलब है जन्म देना या ऐसा कार्य जिसके पीछे कोई उद्देश्य छुपा हो, कोई उद्देश्य छुपा हो, कोई फल मिले, कोई परिणाम आए। तभी कहा है कि किसी कार्य से पैदा होने वाला परिणाम या फल, ये दोनों मिलकर बने हैं। भाई जब कोई कार्य होगा तभी तो फल आएगा। कैसे? स्किनर के सिद्धांत में जो चूहा था, हम आगे पढ़ाएंगे, चूहे ने, भाई चूहा भूखा था, तो चूहे ने क्या किया? चूहे ने जो लीवर था उसको टच किया, और टच करना, चूहे का टच करना, ये कार्य हुआ। ये जो कार्य हुआ यही व्यवहार इसका है। जब व्यवहार हुआ तो प्रसूत हुआ, मतलब जन्म हुआ उद्देश्य का। तो मतलब यही क्रिया जो है, यही क्रिया कहलाई क्या? क्रिया प्रसूत, यानी स्वयं करके सीखना। जैसे ये जो प्याली, जो लीवर जुड़ा था, इस प्याली जैसे खट से हुआ, तो इस प्याली में भोजन आ गया। चूहा भूखा, इसने खा लिया। अब इसने फिर ट्राई किया, जब 2-3 बार किया तो ये नियम, ये जो अभ्यास है वो टच में आ गया, इसको दिमाग में आ गया चूहे के कि भाई साहब अगर हम लीवर टच करेंगे तो इस प्याली में खाना आ जाएगा। इसने वही किया। इसने क्या किया? इसने क्रिया किया, कार्य किया, हरकत की, व्यवहार किया, और क्या? प्रसूत हुआ, जन्म हुआ किसी उद्देश्य का, किसी फल का। तो भैया इस तरह से हम समझेंगे कि क्रिया प्रसूत का नियम आया। क्रिया प्रसूत का नियम का मतलब यही है, स्वयं करके सीखना। स्किनर ने केवल चूहे का किया है, पावलोव ने कुत्ते किया है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली का किया है, या सो मैनी। तो इस तरह से ही किए गए हैं। तो मतलब कहने का है, मतलब कहने में यह मतलब है कि क्रिया मतलब कार्य, प्रसूत मीन्स जन्म देना, किसी उद्देश्य का जन्म देना। तो ये बना है क्रिया प्रसूत का नियम। तो उम्मीद है ये क्रिया प्रसूत को जो अर्थ है समझ में आ गया होगा, क्या क्यों दिया क्यों। तो ये था क्रिया प्रसूत का नियम। और इसमें अब हम बात करते हैं इसके एलिमेंट्स के, कि क्या इसमें और तत्व हैं जो समझाया गया है, जो समझाए हैं स्किनर ने। अब हम देखेंगे कि इसमें क्रिया प्रसूत में कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से बेस्ड थिंग्स हैं जो उसको डेवलप करती हैं। कैसे? नंबर 1 है व्यवहार। ये व्यवहार के बारे में क्या हम बताया था पहले हमने, व्यवहार को, ये जो शब्द है व्यवहार, ये मनोविज्ञान का है। नहीं समझ में आता तो आप समझ लें इसको, व्यवहार को कार्य, आप क्या समझ लें? कार्य। कैसे? जैसे लिखा है अधिगम, क्या लिखा है? अधिगम लिखा है। नहीं समझ में आता है तो अधिगम को, ये अधिगम जो है ये मनोविज्ञान की शाखा का शब्द है। आप अधिगम को मान लें सीखना। क्या है? सीखना। जैसे आपने अधिगम को सीखना मानना है, वैसे ही व्यवहार को आप कार्य मान लें। क्या मान लें? कार्य। तो आपको पूरी थ्योरी समझने में आसान रहेगी। यहां तक कि पूरे बाल विकास में आपको जो वर्ड कठिन लगे उसको अपने अकॉर्डिंग मान लो। क्यों? क्योंकि ये वर्ड फिक्स हैं, ये जो वर्ड फिक्स हैं मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग। ठीक है। अच्छा, व्यवहार क्या है? ऑपरेंट। समझेंगे कैसे? हम समझाया पीछे हमने, लेकिन यहां देखिए, ऐसा कोई कार्य जिसके बाद आपको या बालक को दंड मिले या इनाम मिले, तो ये क्या, वो जो प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी व्यवहार, ऑपरेंट कहलाएगी। क्या मतलब? समझेंगे कैसे इसको हम।
जैसे आप किसी बच्चे ने, आप टीचर हैं, आपने किसी बच्चे को उत्तर पूछा, उस बच्चे ने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया, आप क्या करोगे? शाबाशी दोगे उसको, या उस समय कोई मतलब इनाम देंगे, किसी प्रकार इनाम किसी प्रकार हो सकता है, तो उसको आप इनाम देंगे। तो मतलब उसके व्यवहार में उसका जो व्यवहार होगा वो स्ट्रांग होगा। क्या होगा उसका? उसका व्यवहार स्ट्रांग होगा। वही कार्य वो बार बार करेगा, मतलब शाबाशी के लिए, इनाम पाने के लिए। अगर कहीं दूसरा बच्चा ऐसा हुआ जिसने काम ना किया हो, याद ना किया हो, तो उसे क्या हो? उसको डांट पड़ेगी, कोई पनिशमेंट मिलेगी, तो उसका क्या होगा? वो फिर व्यवहार कमजोर होगा। वो व्यवहार कमजोर होगा, इसका मतलब कहने की ये है कि वो काम दोबारा नहीं करेगा। वो याद करने की प्रक्रिया है, वो अब भूल के वो याद करेगा। अब क्लास में शोर शराबा न करके शांत रहेगा। तो जो कार्य था वो कार्य नहीं करेगा, अब वो कार्य बदलाव करेगा। ये बात समझ में आई आपको? ये व्यवहार का परिवर्तन, ये व्यवहार है, कार्य है। अच्छा, दंड, यही एक शाखा है, दंड इनाम, इसी में शाखा जुड़ी गई है। दंड क्या मतलब है? फेल, मानो कोई बच्चा फेल हो गया, याद ना किया हो, कोई शरारत की हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग उसको दंड देते हैं, डांटेंगे किसी प्रकार से, चिल्लाएंगे, है ना, कोई पनिशमेंट देंगे, कान पकड़ो, कान पकड़ लेगा। ज्यादा करेगा तो फिर उसको माता पिता बुलाएंगे, भैया तो अपने माता पिता को बुला के लाओ, उनके सामने पूरी बात रखेंगे, तो बच्चे में इसका इफेक्ट पड़ेगा, पक्का। बच्चे उसका इफेक्ट पड़ेगा। वो क्या करेगा? अब वो दोबारा इस प्रकार की हरकत नहीं करेगा, पढ़ेगा, फेल नहीं होगा, कक्षा क्लास में शांत रहेगा, शोर नहीं मचाएगा, तो मतलब पॉजिटिविटी की ओर जाएगा वो। ये है दंड। दंड देना भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रेरक, ये क्या है? प्रेरक हमने कहा था, प्रेरक जो है ये शब्द मनोविज्ञान का है। जो प्रेरक शब्द है ये मनोविज्ञान की शाखा से आया हुआ है, और इसमें इसको हम कहते हैं पुनर्बलन। जो प्रेरक है उसे हम कह सकते हैं पुनर्बलन। ये पुनर्बलन क्या होता है? पुनर्बलन की जो सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, ये है दोबारा कार्य करने वाला बल या हिम्मत। ये है पुनर्बलन। पुनर् मीन्स पुनः, बलन मीन्स बल, पुनः मिलने वाला बल। ये दो प्रकार से होता है। कैसे? सकारात्मक और नकारात्मक। कैसे मतलब? अगर किसी बच्चे ने उत्तर दिया है, शाबाशी मिलेगी, इनाम मिलेगा, तो उसका जो व्यवहार है वो क्या होगा? स्ट्रांग होगा। तो मतलब है कि उसको अब जो उसको पॉजिटिविटी की ओर पॉजिटिव एफर्ट लगाएगा, वो बार बार वही काम करेगा जिससे उसको इनाम मिला है, बार बार वही काम करेगा जिसमें उसको सकारात्मक फल मिला है। बात समझ में आई? अच्छा, नकारात्मक क्या है? इसमें ये चीज काम न करना, याद न करना। अब बच्चों को डांट पड़ी, मार पड़ी, तो इनके भय से वो दोबारा काम नहीं करेगा। वो दोबारा काम क्या नहीं करेगा? वो याद करेगा, क्योंकि जब याद नहीं किया था डांट पड़ी थी, अब उसने याद कर लिया है तो उसको लाभ मिला है, प्रोत्साहन मिला है, तो अब वो ये काम नहीं करेगा, जो नेगेटिव काम होंगे वो काम नहीं करेगा। तो मतलब है ये चीज, ये है पुनर्बलन। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत है, ये जो है ये आर बेस्ड थ्योरी है। क्या मतलब है? क्योंकि पूरे सिद्धांत में आपको एस आर या आर एस दोनों वर्ड मिलेंगे। सही क्रम क्या है? सही क्रम है एस आर थ्योरी। एस आर थ्योरी को थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, और केवल आर थ्योरी को स्किनर ने अडॉप्ट किया है, ग्रहण किया है। तो इसकी चर्चा हम एस आर चर्चा करेंगे बाद में हम लोग, यानी कल हम लोग एस आर थ्योरी की चर्चा करेंगे। उम्मीद है आज जो क्रिया प्रसूत को समझाया गया है ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर आया हो तो अपने चैनल शिव विद्यापीठ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। हम लोग कल एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।
आप सभी का स्वागत है अपने चैनल श्री विद्यापीठ एजुकेशनल चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो स्किनर के सिद्धांत पर है। हमने इसके पिछले वीडियो में बताया था आपको स्किनर कौन है और इनके सिद्धांत के बारे में। आज जो बात करेंगे हम बात करेंगे क्रिया प्रसूत सिद्धांत। ये हो सकता है ये टॉपिक, इस टॉपिक से कोई ना कोई एक प्रश्न अवश्य बने। तो टाइम किल न करके हम उसी टॉपिक पे आते हैं, क्रिया प्रसूत। तो हम लोग देखते हैं क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। अच्छा, ये होता क्या है? इसे कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इसको एक चीज और भी कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है करके, खुद करके, खुद करके, खुद करके सीखना। ये इसका मतलब है। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी। एक्टिविटी कोई बालक होगा वो स्वयं करेगा। जब स्वयं किसी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में, किसी एक्ट में जो खुद वो एक्टिविटी करेगा, इसमें मेन चीज ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहले हम ही समझते हैं क्रिया प्रसूत होता क्या है। क्रिया प्रसूत जो है ये स्किनर का सिद्धांत है और इन्होंने क्रिया प्रसूत को दो भागों में तोड़ा है। कैसे? क्रिया का मतलब है कार्य, कोई भी वर्क। अच्छा, वर्क को हम एक और नाम दे सकते हैं व्यवहार। क्यों? व्यवहार जो है, ये जो व्यवहार है, ये इसका मतलब कार्य। अब ये ऐसा क्यों आया? ये मनोविज्ञान की शाखा में एक वह शब्द है। ये मनोविज्ञान की शाखा में शब्द है व्यवहार। व्यवहार को हम कार्य बोल सकते हैं। कार्य, हाँ, व्यवहार आएगा हम समझ जाएंगे कि वहां कोई ना कोई कार्य अवश्य हुआ होगा। अच्छा, तो क्रिया का मतलब क्या है? कार्य या कोई हरकत, कोई व्यवहार या कुछ करना, ये क्या है? क्रिया। अच्छा, कब? स्वयं। भाई कोई भी कार्य करोगे, हरकत करोगे, व्यक्ति चाहे हम हो चाहे आप कोई भी हो, वो स्वयं करेगा। अच्छा, ये प्रसूत का मतलब क्या है? प्रसूत का मतलब है मनोविज्ञान की शाखा में जन्म देना। इसकी एक्चुअल हिंदी यही है। अच्छा, हम केवल बात समझेंगे मनोविज्ञान की शाखा के अंतर्गत। तो प्रसूत का मतलब है जन्म देना या ऐसा कार्य जिसके पीछे कोई उद्देश्य छुपा हो, कोई उद्देश्य छुपा हो, कोई फल मिले, कोई परिणाम आए। तभी कहा है कि किसी कार्य से पैदा होने वाला परिणाम या फल, ये दोनों मिलकर बने हैं। भाई जब कोई कार्य होगा, जब कोई कार्य होगा तभी तो फल आएगा। कैसे? स्किनर के सिद्धांत में जो चूहा था, हम आगे पढ़ाएंगे। चूहे ने, भाई चूहा भूखा था तो चूहे ने क्या किया? चूहे ने जो लीवर था उसको टच किया, और टच करना, चूहे का टच करना, ये कार्य हुआ। ये जो कार्य हुआ यही व्यवहार इसका है। जब व्यवहार हुआ तो प्रसूत हुआ, मतलब जन्म हुआ उद्देश्य का। तो मतलब यही क्रिया जो है, यही क्रिया कहलाई क्या? क्रिया प्रसूत, यानी स्वयं करके सीखना। जैसे ये जो प्याली, जो लीवर जुड़ा था, इस प्याली जैसे खट से हुआ तो इस प्याली से, इस प्याली में भोजन आ गया। चूहा भूखा था, इसने खा लिया। अब इसने फिर ट्राई किया, जब 2-3 बार किया तो ये नियम, ये जो अभ्यास है वो टच में आ गया, इसको दिमाग में आ गया चूहे के कि भाई साहब अगर हम लीवर टच करेंगे तो इस प्याली में खाना आ जाएगा। इसने वही किया। इसने क्या किया? इसने क्रिया किया, कार्य किया, हरकत की, व्यवहार किया, और क्या? प्रसूत हुआ, जन्म हुआ किसी उद्देश्य का, किसी फल का। तो भैया इस तरह से हम समझेंगे कि क्रिया प्रसूत का नियम आया। क्रिया प्रसूत का नियम का मतलब यही है स्वयं करके सीखना। स्किनर ने केवल चूहे का किया है, पावलोव ने कुत्ते किया है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली का किया है, या सो मैनी। तो इस तरह से ये किए गए हैं। तो मतलब कहने का है, मतलब कहने में ये मतलब है कि क्रिया मतलब कार्य, प्रसूत मीन्स जन्म देना, किसी उद्देश्य का जन्म देना। तो ये बना है क्रिया प्रसूत का नियम। तो उम्मीद है ये क्रिया प्रसूत को जो अर्थ है समझ में आ गया होगा, क्या क्यों दिया क्यों। तो ये था क्रिया प्रसूत का नियम। और इसमें अब हम बात करते हैं इसके एलिमेंट्स के, कि क्या इसमें और तत्व हैं जो समझाया गया है, जो समझाए हैं स्किनर ने। अब हम देखेंगे कि इसमें क्रिया प्रसूत में
कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से बेस्ड थिंग्स हैं जो उसको डेवलप करती हैं। कैसे? नंबर 1 है व्यवहार। ये व्यवहार के बारे में क्या हम बताया था पहले हमने, व्यवहार को, ये जो शब्द है व्यवहार, ये मनोविज्ञान का है। नहीं समझ में आता तो आप समझ लें इसको, व्यवहार को कार्य, आप क्या समझ लें, कार्य। कैसे? जैसे लिखा है अधिगम, क्या लिखा है, अधिगम लिखा है, नहीं समझ में आता है तो अधिगम को, ये अधिगम जो है ये मनोविज्ञान की शाखा का शब्द है। आप अधिगम को मान लें सीखना, क्या है, सीखना। जैसे आपने अधिगम को सीखना माना है, वैसे ही व्यवहार को आप कार्य मान लें, क्या मान लें, कार्य। तो आपको पूरी थ्योरी समझने में आसान रहेगी। यहां तक कि पूरे बाल विकास में आपको जो वर्ड कठिन लगे उसको अपने अकॉर्डिंग मान लो। क्यों? क्योंकि ये वर्ड फिक्स हैं, ये जो वर्ड फिक्स हैं मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, व्यवहार क्या है, ऑपरेंट, समझें कैसे, हम समझाया पीछे हमने, लेकिन यहां देखिए, ऐसा कोई कार्य जिसके बाद आपको या बालक को दंड मिले या इनाम मिले, तो ये क्या, वो जो प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी व्यवहार, ऑपरेंट कहलाएगी। क्या मतलब, समझेंगे कैसे इसको हम। जैसे आप किसी बच्चे ने, आप टीचर हैं, आपने किसी बच्चे को उत्तर पूछा, उस बच्चे ने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया, आप क्या करोगे, शाबाशी दोगे उसको, या उस समय कोई मतलब इनाम देंगे, किसी प्रकार इनाम किसी प्रकार हो सकता है, तो उसको आप इनाम देंगे। तो मतलब उसके व्यवहार में उसका जो व्यवहार होगा वो स्ट्रांग होगा। क्या होगा उसका व्यवहार स्ट्रांग होगा। वही कार्य वो बार बार करेगा, मतलब शाबाशी के लिए, इनाम पाने के लिए। अगर कहीं दूसरा बच्चा ऐसा हुआ जिसने काम ना किया हो, याद ना किया हो, तो उसे क्या हो, उसको डांट पड़ेगी, कोई पनिशमेंट मिलेगी, तो उसका क्या होगा, वो फिर व्यवहार कमजोर होगा। वो व्यवहार कमजोर होगा, इसका मतलब कहने की ये है कि वो काम दोबारा नहीं करेगा। वो याद करने की प्रक्रिया है, वो अब भूल के वो याद करेगा। अब क्लास में शोर शराबा न करके शांत रहेगा। तो जो कार्य था वो कार्य नहीं करेगा, अब वो कार्य बदलाव करेगा। ये बात समझ में आई आपको? ये व्यवहार का परिवर्तन, ये व्यवहार है, कार्य है। अच्छा, दंड, यही एक शाखा है, दंड इनाम, इसी में शाखा जुड़ी गई है। दंड क्या मतलब है, फेल, मानो कोई बच्चा फेल हो गया, याद ना किया हो, कोई शरारत की हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग उसको दंड देते हैं, डांटेंगे किस प्रकार से, चिल्लाएंगे, है ना, कोई पनिशमेंट देंगे, कान पकड़ो, कान पकड़ लेगा। जरा करेगा तो फिर उसको माता पिता बुलाएंगे, भैया इसको अपने माता पिता को बुला के लाओ, उनके सामने पूरी बात रखेंगे, तो बच्चे में इसका इफेक्ट पड़ेगा, पक्का। बच्चे उसका इफेक्ट पड़ेगा, वो क्या करेगा, अब वो दोबारा इस प्रकार की हरकत नहीं करेगा, पढ़ेगा, फेल नहीं होगा, कक्षा क्लास में शांत रहेगा, शोर नहीं मचाएगा, तो मतलब पॉजिटिविटी की ओर जाएगा वो। ये है दंड, दंड देना भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रेरक, ये क्या है, प्रेरक हमने कहा था, प्रेरक जो है ये शब्द मनोविज्ञान का है। जो प्रेरक शब्द है ये मनोविज्ञान की शाखा से आया हुआ है, और इसमें इसको हम कहते हैं पुनर्बलन। जो प्रेरक है उसे हम कह सकते हैं पुनर्बलन। ये पुनर्बलन क्या होता है, पुनर्बलन की जो सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, ये है दोबारा कार्य करने वाला बल या हिम्मत। ये है पुनर्बलन। पुनर् मीन्स पुनः, बलन मीन्स बल, पुनः मिलने वाला बल। ये दो प्रकार से होता है। कैसे, सकारात्मक और नकारात्मक। कैसे मतलब, अगर किसी बच्चे ने उत्तर दिया है, शाबाशी मिलेगी, इनाम मिलेगा, तो उसका जो व्यवहार है वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो मतलब है कि उसको अब जो उसको पॉजिटिविटी की ओर, पॉजिटिव एफर्ट लगाएगा, वो बार बार वही काम करेगा जिससे उसको इनाम मिला है, बार बार वही काम करेगा जिसमें उसको सकारात्मक फल मिला है। बात समझ में आई? अच्छा, नकारात्मक क्या है, इसमें ये चीज काम ना करना, याद ना करना। अब बच्चों को डांट पड़ी, मार पड़ी, तो इनके भय से वो दोबारा काम नहीं करेगा। वो दोबारा काम क्या नहीं करेगा, वो याद करेगा, क्योंकि जब याद नहीं किया था डांट पड़ी थी,
अब उसने याद कर लिया है तो उसको लाभ मिला है, प्रोत्साहन मिला है, तो अब वो ये काम नहीं करेगा, जो नेगेटिव काम होंगे वो काम नहीं करेगा। तो मतलब है ये चीज, ये है पुनर्बलन। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत है ये जो है ये आर बेस्ड थ्योरी है। क्या मतलब है? क्योंकि पूरे सिद्धांत में आपको एस आर या आर एस दोनों वर्ड मिलेंगे। सही क्रम क्या है? सही क्रम है एस आर थ्योरी। एस आर थ्योरी को थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने और केवल आर थ्योरी को स्किनर ने अडॉप्ट किया है, ग्रहण किया है। तो इसकी चर्चा हम एस आर चर्चा करेंगे बाद में हम लोग, यानी कल हम लोग एस आर थ्योरी की चर्चा करेंगे। उम्मीद है आज जो क्रिया प्रसूत को समझाया गया है ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर आया हो तो अपने चैनल शिव विद्यापीठ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। हम लोग कल एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिव विद्यापीठ एजुकेशनल चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो स्किनर के सिद्धांत पर है। हमने इसके पिछले वीडियो में बताया था आपको स्किनर कौन है और इनके सिद्धांत के बारे में। आज जो बात करेंगे, हम बात करेंगे क्रिया प्रसूत सिद्धांत। ये हो सकता है इस टॉपिक से कोई ना कोई एक प्रश्न अवश्य बने। हम टाइम किल न करके हम उसी टॉपिक पे आते हैं, क्रिया प्रसूत। तो हम लोग देखते हैं क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। अच्छा, ये होता क्या है? इसे कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इसको एक चीज और भी कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है खुद करके सीखना। ये इसका मतलब है। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी कोई बालक होगा वो स्वयं करेगा। जब स्वयं किसी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में, किसी एक्ट में जो खुद वो एक्टिविटी करेगा, इसमें मेन चीज ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहले हम समझते हैं क्रिया प्रसूत होता क्या है। क्रिया प्रसूत जो है ये स्किनर का सिद्धांत है और इन्होंने क्रिया प्रसूत को दो भागों में तोड़ा है। कैसे? क्रिया का मतलब है कार्य, कोई भी वर्क। अच्छा, वर्क को हम एक और नाम दे सकते हैं व्यवहार। क्यों? व्यवहार जो है, ये जो व्यवहार है ये इसका मतलब कार्य। अब ये ऐसा क्यों आया? ये मनोविज्ञान की शाखा में एक वह शब्द है। ये मनोविज्ञान की शाखा में शब्द है व्यवहार को हम कार्य बोल सकते हैं। कार्य, व्यवहार आएगा हम समझ जाएंगे कि वहां कोई ना कोई कार्य अवश्य हुआ होगा। अच्छा, तो क्रिया का मतलब क्या है? कार्य या कोई हरकत, कोई व्यवहार या कुछ करना, ये क्या है? क्रिया। अच्छा, कब? स्वयं। भाई कोई भी कार्य करोगे, हरकत करोगे, व्यक्ति चाहे हम हो चाहे आप कोई भी हो, वो स्वयं करेगा। अच्छा, ये प्रसूत का मतलब क्या है? प्रसूत का मतलब है मनोविज्ञान की शाखा में जन्म देना। इसकी एक्चुअल हिंदी यही है। अच्छा, हम केवल बात समझेंगे मनोविज्ञान की शाखा के अंतर्गत। तो प्रसूत का मतलब है जन्म देना या ऐसा कार्य जिसके पीछे कोई उद्देश्य छुपा हो, कोई फल मिले, कोई परिणाम आए। तभी कहा है कि किसी कार्य से पैदा होने वाला परिणाम या फल, ये दोनों मिलकर बने हैं। भाई जब कोई कार्य होगा तभी तो फल आएगा। कैसे? स्किनर के सिद्धांत में जो चूहा था, हम आगे पढ़ाएंगे, चूहा भूखा था तो चूहे ने क्या किया? चूहे ने जो लीवर था उसको टच किया, और टच करना, चूहे का टच करना, ये कार्य हुआ। ये जो कार्य हुआ यही व्यवहार इसका है। जब व्यवहार हुआ तो प्रसूत हुआ, मतलब जन्म हुआ उद्देश्य का। तो मतलब यही क्रिया जो है, यही क्रिया कहलाई क्या? क्रिया प्रसूत, यानी स्वयं करके सीखना। जैसे ये जो प्याली, जो लीवर जुड़ा था, इस प्याली जैसे खट से हुआ
तो इस प्याली में भोजन आ गया, चूहा भूखा, इसने खा लिया। अब इसने फिर ट्राई किया, जब 2-3 बार किया तो ये नियम, ये जो अभ्यास है वो टच में आ गया, इसको दिमाग में आ गया चूहे के कि भाई साहब अगर हम लीवर टच करेंगे तो इस प्याली में खाना आ जाएगा। इसने वही किया। इसने क्या किया? इसने क्रिया किया, कार्य किया, हरकत की, व्यवहार किया, और क्या प्रसूत हुआ, जन्म हुआ किसी उद्देश्य का, किसी फल का। तो भैया इस तरह से हम समझेंगे कि क्रिया प्रसूत का नियम आया। क्रिया प्रसूत का नियम का मतलब यही है, स्वयं करके सीखना। स्किनर ने केवल चूहे का किया है, पावलोव ने कुत्ते किया है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली का किया है, या सो मैनी। तो इस तरह से ही किए गए हैं। तो मतलब कहने का है, मतलब कहने में ये मतलब है कि क्रिया मतलब कार्य, प्रसूत मीन्स जन्म देना, किसी उद्देश्य का जन्म देना। तो ये बना है क्रिया प्रसूत का नियम। तो उम्मीद है ये क्रिया प्रसूत को जो अर्थ है समझ में आ गया होगा, क्या क्यों दिया क्यों। तो ये था क्रिया प्रसूत का नियम। और इसमें अब हम बात करते हैं इसके एलिमेंट्स के, कि क्या इसमें और तत्व हैं जो समझाया गया है, जो समझाए हैं स्किनर ने। अब हम लिखेंगे कि इसमें क्रिया प्रसूत में कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से बेस्ड थिंग्स हैं जो इसको डेवलप करती हैं। कैसे? नंबर 1 है व्यवहार। ये व्यवहार के बारे में क्या हम बताया था पहले हमने, व्यवहार को, ये जो शब्द है व्यवहार, ये मनोविज्ञान का है। नहीं समझ में आता तो आप समझ लें इसको, व्यवहार को कार्य, आप क्या समझ लें? कार्य। कैसे? जैसे लिखा है अधिगम, क्या लिखा है? अधिगम लिखा है। नहीं समझ में आता है तो अधिगम को, ये अधिगम जो है ये मनोविज्ञान की शाखा का शब्द है। आप अधिगम को मान लें सीखना। क्या है? सीखना। जैसे आपने अधिगम को सीखना माना है, वैसे ही व्यवहार को आप कार्य मान लें। क्या मान लें? कार्य। तो आपको पूरी थ्योरी समझने में आसान रहेगी। यहां तक कि पूरे बाल विकास में आपको जो वर्ड कठिन लगे उसको अपने अकॉर्डिंग मान लो। क्यों? क्योंकि ये वर्ड फिक्स हैं, ये जो वर्ड फिक्स हैं मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग। ठीक है। अच्छा, व्यवहार क्या है? ऑपरेंट। समझेंगे कैसे हम? समझाया पीछे हमने, लेकिन यहां देखिए, ऐसा कोई कार्य जिसके बाद आपको या बालक को दंड मिले या इनाम मिले, तो ये क्या, वो जो प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी व्यवहार, ऑपरेंट कहलाएगी। क्या मतलब? समझेंगे कैसे इसको हम। जैसे आप किसी बच्चे ने, आप टीचर हैं, आपने किसी बच्चे को उत्तर पूछा, उस बच्चे ने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया, आप क्या करोगे? शाबाशी दोगे उसको, या उस समय कोई मतलब इनाम देंगे, किसी प्रकार इनाम किसी प्रकार हो सकता है, तो उसको आप इनाम देंगे। तो मतलब उसके व्यवहार में उसका जो व्यवहार होगा वो स्ट्रांग होगा। क्या होगा उसका? उसका व्यवहार स्ट्रांग होगा। वही कार्य वो बार बार करेगा, मतलब शाबाशी के लिए, इनाम पाने के लिए। अगर कहीं दूसरा बच्चा ऐसा हुआ जिसने काम ना किया हो, याद ना किया हो, तो उसे क्या हो? उसको डांट पड़ेगी, कोई पनिशमेंट मिलेगी, तो उसका क्या होगा? वो फिर व्यवहार कमजोर होगा। वो व्यवहार कमजोर होगा, इसका मतलब कहने की ये है कि वो काम दोबारा नहीं करेगा। वो याद करने की प्रक्रिया है, वो अब भूल के वो याद करेगा। अब क्लास में शोर शराबा न करके शांत रहेगा। तो जो कार्य था वो कार्य नहीं करेगा, अब वो कार्य बदलाव करेगा। ये बात समझ में आई आपको? ये व्यवहार का परिवर्तन, ये व्यवहार है, कार्य है। अच्छा, दंड, यही एक शाखा है, दंड इनाम, इसी में शाखा जुड़ी गई है। दंड क्या मतलब है? फेल, मानो कोई बच्चा फेल हो गया, याद ना किया हो, कोई शरारत की हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग उसको दंड देते हैं, डांटेंगे किसी प्रकार से, चिल्लाएंगे, है ना, कोई पनिशमेंट देंगे, कान पकड़ो, कान पकड़ लेगा। जरा करेगा तो फिर उसको माता पिता बुलाएंगे, भैया इसको अपने माता पिता को बुला के लाओ, उनके सामने पूरी बात रखेंगे, तो बच्चे में इसका इफेक्ट पड़ेगा, पक्का। बच्चे उसका इफेक्ट पड़ेगा। वो क्या करेगा? अब वो दोबारा इस प्रकार की हरकत नहीं करेगा, पढ़ेगा, फेल नहीं होगा, कक्षा क्लास में शांत रहेगा, शोर नहीं मचाएगा। तो मतलब पॉजिटिविटी की ओर जाएगा वो। ये है दंड। दंड देना भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रेरक, ये क्या है? प्रेरक हमने कहा था, प्रेरक जो है ये शब्द मनोविज्ञान का है।
जो प्रेरक शब्द है ये मनोविज्ञान की शाखा से आया हुआ है और इसमें इसको हम कहते हैं पुनर्बलन। जो प्रेरक है उसे हम कह सकते हैं पुनर्बलन। ये पुनर्बलन क्या होता है? पुनर्बलन की जो सिंपल एक कॉन्सेप्ट है ये है दोबारा कार्य करने वाला बल या हिम्मत। ये है पुनर्बलन। पुनर् मीन्स पुनः, बलन मीन्स बल, पुनः मिलने वाला बल। ये दो प्रकार से होता है। कैसे? सकारात्मक और नकारात्मक। कैसे मतलब? अगर किसी बच्चे ने उत्तर दिया है, शाबाशी मिलेगी, इनाम मिलेगा, तो उसका जो व्यवहार है वो क्या होगा? स्ट्रांग होगा। तो मतलब है कि उसको अब जो उसको पॉजिटिविटी की ओर पॉजिटिव एफर्ट लगाएगा, वो बार बार वही काम करेगा जिससे उसको इनाम मिला है, बार बार वही काम करेगा जिसमें उसको सकारात्मक फल मिला है। बात समझ में आई? अच्छा, नकारात्मक क्या है? इसमें ये चीज काम ना करना, याद ना करना। अब बच्चों को डांट पड़ी, मार पड़ी, तो इनके भय से वो दोबारा काम नहीं करेगा। वो दोबारा काम क्या नहीं करेगा? वो याद करेगा। क्योंकि जब याद नहीं किया था, डांट पड़ी थी, अब उसने याद कर लिया है तो उसको लाभ मिला है, प्रोत्साहन मिला है, तो अब वो ये काम नहीं करेगा, जो नेगेटिव काम होंगे वो काम नहीं करेगा। तो मतलब है ये चीज, ये है पुनर्बलन। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत है ये जो है ये आर बेस्ड थ्योरी है। क्या मतलब है? क्योंकि पूरे सिद्धांत में आपको एस आर या आर एस दोनों वर्ड मिलेंगे। सही क्रम क्या है? सही क्रम है एस आर थ्योरी। एस आर थ्योरी को थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने और केवल आर थ्योरी को स्किनर ने अडॉप्ट किया है, ग्रहण किया है। तो इसकी चर्चा हम एस आर चर्चा करेंगे बाद में हम लोग, यानी कल हम लोग एस आर थ्योरी की चर्चा करेंगे। उम्मीद है आज जो क्रिया प्रसूत को समझाया गया है ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर आया हो तो अपने चैनल शिव विद्यापीठ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। हम लोग कल एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिव विद्यापीठ एजुकेशनल चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो स्किनर के सिद्धांत पर है। हमने इसके पिछले वीडियो में बताया था आपको स्किनर कौन है और इनके सिद्धांत के बारे में। आज जो बात करेंगे, हम बात करेंगे क्रिया प्रसूत सिद्धांत। ये हो सकता है इस टॉपिक से कोई ना कोई एक प्रश्न अवश्य बने। हम टाइम किल न करके हम उसी टॉपिक पे आते हैं, क्रिया प्रसूत। तो हम लोग देखते हैं क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। अच्छा, ये होता क्या है? इसे कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इसको एक चीज और भी कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है करके, खुद करके सीखना। ये इसका मतलब है। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी कोई बालक होगा वो स्वयं करेगा। जब स्वयं किसी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में, किसी एक्ट में जो खुद वो एक्टिविटी करेगा, इसमें मेन चीज ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहले हम इस समझते हैं क्रिया प्रसूत होता क्या है। क्रिया प्रसूत जो है ये स्किनर का सिद्धांत है और इन्होंने क्रिया प्रसूत को दो भागों में तोड़ा है। कैसे? क्रिया का मतलब है कार्य, कोई भी वर्क। अच्छा, वर्क को हम एक और नाम दे सकते हैं व्यवहार। क्यों? व्यवहार जो है, ये जो व्यवहार है ये इसका मतलब कार्य। अब ये ऐसा क्यों आया? ये मनोविज्ञान की शाखा में वह शब्द है। ये मनोविज्ञान की शाखा में शब्द है कि व्यवहार को हम कार्य बोल सकते हैं। कार्य, व्यवहार आएगा हम समझ जाएंगे कि वहां कोई ना कोई कार्य अवश्य हुआ होगा। अच्छा, तो क्रिया का मतलब क्या है? कार्य या कोई हरकत, कोई व्यवहार या कुछ करना, ये क्या है? क्रिया। अच्छा, कब? स्वयं। भाई कोई भी कार्य करोगे, हरकत करोगे, व्यक्ति चाहे हम हो चाहे आप कोई भी हो, वो स्वयं करेगा।
अच्छा, ये प्रसूत का मतलब क्या है? प्रसूत का मतलब है मनोविज्ञान की शाखा में जन्म देना। इसकी एक्चुअल हिंदी यही है। अच्छा, हम केवल बात समझेंगे मनोविज्ञान की शाखा के अंतर्गत। तो प्रसूत का मतलब है जन्म देना या ऐसा कार्य जिसके पीछे कोई उद्देश्य छुपा हो, कोई उद्देश्य छुपा हो, कोई फल मिले, कोई परिणाम आए, तभी कहा है कि किसी कार्य से पैदा होने वाला परिणाम या फल ये दोनों मिलके बने हैं। भाई जब कोई कार्य होगा तभी तो फल आएगा। कैसे? स्किनर के सिद्धांत में जो चूहा था, हम आगे पढ़ाएंगे, चूहे ने, भाई चूहा भूखा था तो चूहे ने क्या किया? चूहे ने जो लीवर था उसको टच किया, और टच करना, चूहे का टच करना ये कार्य हुआ। ये जो कार्य हुआ यही व्यवहार इसका है। जब व्यवहार हुआ तो प्रसूत हुआ, मतलब जन्म हुआ उद्देश्य का। तो मतलब यही क्रिया जो है, यही क्रिया कहलाई क्या? क्रिया प्रसूत, यानी स्वयं करके सीखना। जैसे ये जो प्याली, जो लीवर जुड़ा था, इस प्याली जैसे खट से हुआ तो इस प्याली में भोजन आ गया। चूहा भूखा तो इसने खा लिया। अब इसने फिर ट्राई किया, जब 2-3 बार किया तो ये नियम, ये जो अभ्यास है वो टच में आ गया, इसको दिमाग में आ गया चूहे के कि भाई साहब अगर हम लीवर टच करेंगे तो इस प्याली में खाना आ जाएगा। इसने वही किया। इसने क्या किया? इसने क्रिया किया, कार्य किया, हरकत की, व्यवहार किया, और क्या? प्रसूत हुआ, जन्म हुआ किसी उद्देश्य का, किसी फल का। तो भैया इस तरह से हम समझेंगे कि क्रिया प्रसूत का नियम आया। क्रिया प्रसूत का नियम का मतलब यही है, स्वयं करके सीखना। स्किनर ने केवल चूहे का किया है, पावलोव ने कुत्ते किया है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली का किया है, या सो मैनी। तो इस तरह से ही किए गए हैं। तो मतलब कहने का है, मतलब कहने में यह मतलब है कि क्रिया मतलब कार्य, प्रसूत मीन्स जन्म देना, किसी उद्देश्य का जन्म देना। तो ये बना है क्रिया प्रसूत का नियम। तो उम्मीद है ये क्रिया प्रसूत को जो अर्थ है समझ में आ गया होगा, क्या क्यों दिया क्यों। तो ये था क्रिया प्रसूत का नियम। और इसमें अब हम बात करते हैं इसके एलिमेंट्स के, कि क्या इसमें और तत्व हैं जो समझाया गया है, जो समझाए हैं स्किनर ने। अब हम देखेंगे कि इसमें क्रिया प्रसूत में कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से बेस्ड थिंग्स हैं जो उसको डेवलप करती हैं। कैसे? नंबर 1 है व्यवहार। ये व्यवहार के बारे में क्या हम बताया था पहले हमने, व्यवहार को, ये जो शब्द है व्यवहार, ये मनोविज्ञान का है। नहीं समझ में आता तो आप समझ लें इसको, व्यवहार को कार्य, आप क्या समझ लें? कार्य। कैसे? जैसे लिखा है अधिगम, क्या लिखा है? अधिगम लिखा है। नहीं समझ में आता है तो अधिगम को, ये अधिगम जो है ये मनोविज्ञान की शाखा का शब्द है। आप अधिगम को मान लें सीखना। क्या है? सीखना। जैसे आपने अधिगम को सीखना मानना है, वैसे ही व्यवहार को आप कार्य मान लें। क्या मान लें? कार्य। तो आपको पूरी थ्योरी समझने में आसान रहेगी। यहां तक कि पूरे बाल विकास में आपको जो वर्ड कठिन लगे उसको अपने अकॉर्डिंग मान लो। क्यों? क्योंकि ये वर्ड फिक्स हैं, ये जो वर्ड फिक्स हैं मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग। ठीक है। अच्छा, व्यवहार क्या है? ऑपरेंट। समझेंगे कैसे? हम समझाया पीछे हमने, लेकिन यहां देखिए, ऐसा कोई कार्य जिसके बाद आपको या बालक को दंड मिले या इनाम मिले। तो ये क्या, वो जो प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी व्यवहार, ऑपरेंट कहलाएगी। क्या मतलब? समझेंगे कैसे इसको हम। जैसे आप किसी बच्चे ने, आप टीचर हैं, आपने किसी बच्चे उत्तर पूछा, उस बच्चे ने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया, आप क्या करोगे? शाबाशी दोगे उसको, या उस समय कोई मतलब इनाम देंगे, किसी प्रकार इनाम किसी प्रकार हो सकता है, तो उसको आप इनाम देंगे। तो मतलब उसके व्यवहार में उसका जो व्यवहार होगा वो स्ट्रांग होगा। क्या होगा उसका व्यवहार स्ट्रांग होगा। वही कार्य वो बार बार करेगा, मतलब शाबाशी के लिए, इनाम पाने के लिए। अगर कहीं दूसरा बच्चा ऐसा हुआ जिसने काम ना किया हो, याद ना किया हो, तो उसे क्या हो? उसको डांट पड़ेगी, कोई पनिशमेंट मिलेगी। तो उसका क्या होगा? वो फिर व्यवहार कमजोर होगा। वो व्यवहार कमजोर होगा, इसका मतलब कहने की ये है कि वो काम दोबारा नहीं करेगा।
वो याद करने की प्रक्रिया है, वो अब भूल के वो याद करेगा। अब क्लास में शोर शराबा न करके शांत रहेगा। तो जो कार्य था वो कार्य नहीं करेगा, अब वो कार्य बदलाव करेगा। ये बात समझ में आई आपको? ये व्यवहार का परिवर्तन, ये व्यवहार है, कार्य है। अच्छा, दंड, यही एक शाखा है, दंड इनाम, इसी में शाखा जुड़ी गई है। दंड क्या मतलब है? फेल, मानो कोई बच्चा फेल हो गया, याद ना किया हो, कोई शरारत की हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग उसको दंड देते हैं, डांटेंगे किसी प्रकार से, चिल्लाएंगे, है ना, कोई पनिशमेंट देंगे, कान पकड़ो, कान पकड़ लेगा। ज्यादा करेगा तो फिर उसको माता पिता बुलाएंगे, भैया इसको अपने माता पिता को बुला के लाओ, उनके सामने पूरी बात रखेंगे, तो बच्चे में इसका इफेक्ट पड़ेगा, पक्का। बच्चे उसका इफेक्ट पड़ेगा। वो क्या करेगा? अब वो दोबारा इस प्रकार की हरकत नहीं करेगा, पढ़ेगा, फेल नहीं होगा, कक्षा क्लास में शांत रहेगा, शोर नहीं मचाएगा, तो मतलब पॉजिटिविटी की ओर जाएगा वो। ये है दंड। दंड देना भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रेरक, ये क्या है? प्रेरक हमने कहा था, प्रेरक जो है ये शब्द मनोविज्ञान का है। जो प्रेरक शब्द है ये मनोविज्ञान की शाखा से आया हुआ है, और इसमें इसको हम कहते हैं पुनर्बलन। जो प्रेरक है उसे हम कह सकते हैं पुनर्बलन। ये पुनर्बलन क्या होता है? पुनर्बलन की जो सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, ये है दोबारा कार्य करने वाला बल या हिम्मत। ये है पुनर्बलन। पुनर् मीन्स पुनः, बलन मीन्स बल, पुनः मिलने वाला बल। ये दो प्रकार से होता है। कैसे? सकारात्मक और नकारात्मक। कैसे मतलब? अगर किसी बच्चे ने उत्तर दिया है, शाबाशी मिलेगी, इनाम मिलेगा, तो उसका जो व्यवहार है वो क्या होगा? स्ट्रांग होगा। तो मतलब है कि उसको अब जो उसको पॉजिटिविटी की ओर पॉजिटिव एफर्ट लगाएगा, वो बार बार वही काम करेगा जिससे उसको इनाम मिला है, बार बार वही काम करेगा जिसमें उसको सकारात्मक फल मिला है। बात समझ में आई? अच्छा, नकारात्मक क्या है? इसमें ये चीज काम न करना, याद न करना। अब बच्चों को डांट पड़ी, मार पड़ी, तो इनके भय से वो दोबारा काम नहीं करेगा। वो दोबारा काम क्या नहीं करेगा? वो याद करेगा, क्योंकि जब याद नहीं किया था डांट पड़ी थी, अब उसने याद कर लिया है तो उसको लाभ मिला है, प्रोत्साहन मिला है, तो अब वो ये काम नहीं करेगा, जो नेगेटिव काम होंगे वो काम नहीं करेगा। तो मतलब है ये चीज, ये है पुनर्बलन। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत है, ये जो है ये आर बेस्ड थ्योरी है। क्या मतलब है? क्योंकि पूरे सिद्धांत में आपको एस आर या आर एस दोनों वर्ड मिलेंगे। सही क्रम क्या है? सही क्रम है एस आर थ्योरी। एस आर थ्योरी को थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, और केवल आर थ्योरी को स्किनर ने अडॉप्ट किया है, ग्रहण किया है। तो इसकी चर्चा हम एस आर चर्चा करेंगे बाद में हम लोग, यानी कल हम लोग एस आर थ्योरी की चर्चा करेंगे। उम्मीद है आज जो क्रिया प्रसूत को समझाया गया है ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर आया हो तो अपने चैनल शिव विद्यापीठ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। हम लोग कल एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिव विद्यापीठ एजुकेशनल चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो स्किनर के सिद्धांत पर है। हमने इसके पिछले वीडियो में बताया था आपको स्किनर कौन है और इनके सिद्धांत के बारे में। आज जो बात करेंगे, हम बात करेंगे क्रिया प्रसूत सिद्धांत। ये हो सकता है इस टॉपिक से कोई ना कोई एक प्रश्न अवश्य बने। तो टाइम किल न करके हम उसी टॉपिक पे आते हैं, क्रिया प्रसूत। तो हम लोग देखते हैं क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। अच्छा, ये होता क्या है? इसे कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इसको एक चीज और भी कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है खुद करके
खुद करके सीखना ये इसका मतलब है। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी। एक्टिविटी कोई बालक होगा वो स्वयं करेगा। जब स्वयं किसी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में, किसी एक्ट में जो खुद वो एक्टिविटी करेगा, इसमें मेन चीज ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहले हम ही समझते हैं क्रिया प्रस्तुत होता क्या है। क्रिया प्रस्तुत जो है ये स्किनर का सिद्धांत है और इन्होंने क्रिया प्रस्तुत को दो भागों में तोड़ा है। कैसे? क्रिया का मतलब है कार्य, कोई भी वर्क। अच्छा, वर्क को हम एक और नाम दे सकते हैं, व्यवहार। क्यों? व्यवहार जो है, ये जो व्यवहार है, ये इसका मतलब कार्य। अब ये ऐसा क्यों आया? ये मनोविज्ञान की शाखा में एक वह शब्द है। ये मनोविज्ञान की शाखा में शब्द है व्यवहार। व्यवहार को हम कार्य बोल सकते हैं। कार्य, हाँ, व्यवहार आएगा हम समझ जाएंगे कि वहां कोई ना कोई कार्य अवश्य हुआ होगा। अच्छा, तो क्रिया का मतलब क्या है? कार्य या कोई हरकत, कोई व्यवहार या कुछ करना, ये क्या है? क्रिया। अच्छा, कब? स्वयं। भाई कोई भी कार्य करोगे, हरकत करोगे, व्यक्ति चाहे हम हो चाहे आप कोई भी हो, वो स्वयं करेगा। अच्छा, ये प्रसूत का मतलब क्या है? प्रसूत का मतलब है मनोविज्ञान की शाखा में जन्म देना। इसकी एक्चुअल हिंदी यही है। अच्छा, हम केवल बात समझेंगे मनोविज्ञान की शाखा के अंतर्गत। तो प्रसूत का मतलब है जन्म देना या ऐसा कार्य जिसके पीछे कोई उद्देश्य छुपा हो, कोई उद्देश्य छुपा हो, कोई फल मिले, कोई परिणाम आए। तभी कहा है कि किसी कार्य से पैदा होने वाला परिणाम या फल, ये दोनों मिलकर बने हैं। भाई जब कोई कार्य होगा तभी तो फल आएगा। कैसे? स्किनर के सिद्धांत में जो चूहा था, हम आगे पढ़ाएंगे, चूहे ने, भाई चूहा भूखा था तो चूहे ने क्या किया? चूहे ने जो लीवर था उसको टच किया, और टच करना, चूहे का टच करना, ये कार्य हुआ। ये जो कार्य हुआ यही व्यवहार इसका है। जब व्यवहार हुआ तो प्रसूत हुआ, मतलब जन्म हुआ उद्देश्य का। तो मतलब यही क्रिया जो है, यही क्रिया कहलाई क्या? क्रिया प्रसूत, यानी स्वयं करके सीखना। जैसे ये जो प्याली, जो लीवर जुड़ा था, इस प्याली जैसे खट से हुआ तो इस प्याली में भोजन आ गया। चूहा भूखा था, इसने खा लिया। अब इसने फिर ट्राई किया, जब 2-3 बार किया तो ये नियम, ये जो अभ्यास है, टच में आ गया, इसको दिमाग में आ गया चूहे के कि भाई साहब अगर हम लीवर टच करेंगे तो इस प्याली में खाना आ जाएगा। इसने वही किया। इसने क्या किया? इसने क्रिया किया, कार्य किया, हरकत की, व्यवहार किया, और क्या? प्रसूत हुआ, जन्म हुआ किसी उद्देश्य का, किसी फल का। तो भैया इस तरह से हम समझेंगे कि क्रिया प्रसूत का नियम आया। क्रिया प्रसूत का नियम का मतलब यही है, स्वयं करके सीखना। स्किनर ने केवल चूहे का किया है, पावलोव ने कुत्ते किया है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली का किया है, या सो मैनी। तो इस तरह से ये किए गए हैं। तो मतलब कहने का है, मतलब कहने में ये मतलब है कि क्रिया मतलब कार्य, प्रसूत मीन्स जन्म देना, किसी उद्देश्य का जन्म देना। तो ये बना है क्रिया प्रसूत का नियम। तो उम्मीद है ये क्रिया प्रसूत को जो अर्थ है समझ में आ गया होगा, क्या क्यों दिया क्यों। तो ये था क्रिया प्रसूत का नियम। और इसमें अब हम बात करते हैं इसके एलिमेंट्स के, कि क्या इसमें और तत्व हैं जो समझाया गया है, जो समझाए हैं स्किनर ने। अब हम देखेंगे कि इसमें क्रिया प्रसूत में कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से बेस्ड थिंग्स हैं जो उसको डेवलप करती हैं। कैसे? नंबर 1 है व्यवहार। ये व्यवहार के बारे में क्या हम बताया था पहले हमने, व्यवहार को, ये जो शब्द है व्यवहार, ये मनोविज्ञान का है। नहीं समझ में आता तो आप समझ लें इसको, व्यवहार को कार्य, आप क्या समझ लें? कार्य। कैसे? जैसे लिखा है अधिगम, क्या लिखा है? अधिगम लिखा है, नहीं समझ में आता है तो अधिगम को, ये अधिगम जो है ये मनोविज्ञान की शाखा का शब्द है। आप अधिगम को मान लें सीखना। क्या है? सीखना। जैसे आपने अधिगम को सीखना माना है, वैसे ही व्यवहार को आप कार्य मान लें। क्या मान लें? कार्य। तो आपको पूरी थ्योरी समझने में आसान रहेगी। यहां तक कि
पूरे बाल विकास में आपको जो वर्ड कठिन लगे उसको अपने अकॉर्डिंग मान लो। क्यों? क्योंकि ये वर्ड फिक्स हैं, ये जो वर्ड फिक्स हैं मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, व्यवहार क्या है? ऑपरेंट समझेंगे कैसे हम, समझाया पीछे हमने, लेकिन यहां देखिए, ऐसा कोई कार्य जिसके बाद आपको या बालक को दंड मिले या इनाम मिले, तो ये क्या, वो जो प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी व्यवहार, ऑपरेंट कहलाएगी। क्या मतलब, समझेंगे कैसे इसको हम। जैसे आप किसी बच्चे ने, आप टीचर हैं, आपने किसी बच्चे को उत्तर पूछा, उस बच्चे ने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया, आप क्या करोगे? शाबाशी दोगे उसको, या उस समय कोई मतलब इनाम देंगे, किसी प्रकार इनाम किसी प्रकार हो सकता है, तो उसको आप इनाम देंगे। तो मतलब उसके व्यवहार में उसका जो व्यवहार होगा वो स्ट्रांग होगा। क्या होगा उसका व्यवहार स्ट्रांग होगा। वही कार्य वो बार बार करेगा, मतलब शाबाशी के लिए, इनाम पाने के लिए। अगर कहीं दूसरा बच्चा ऐसा हुआ जिसने काम ना किया हो, याद ना किया हो, तो उसे क्या हो, उसको डांट पड़ेगी, कोई पनिशमेंट मिलेगी, तो उसका क्या होगा, वो फिर व्यवहार कमजोर होगा। वो व्यवहार कमजोर होगा, इसका मतलब कहने की ये है कि वो काम दोबारा नहीं करेगा। वो याद करने की प्रक्रिया है, वो अब भूल के वो याद करेगा। अब क्लास में शोर शराबा न करके शांत रहेगा। तो जो कार्य था वो कार्य नहीं करेगा, अब वो कार्य बदलाव करेगा। ये बात समझ में आई आपको? ये व्यवहार का परिवर्तन, ये व्यवहार है, कार्य है। अच्छा, दंड, यही एक शाखा है, दंड इनाम, इसी में शाखा जुड़ी गई है। दंड क्या मतलब है? फेल, मानो कोई बच्चा फेल हो गया, याद ना किया हो, कोई शरारत की हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग उसको दंड देते हैं, डांटेंगे किस प्रकार से, चिल्लाएंगे, है ना, कोई पनिशमेंट देंगे, कान पकड़ो, कान पकड़ लेगा। जरा करेगा तो फिर उसको माता पिता बुलाएंगे, भैया इसको अपने माता पिता को बुला के लाओ, उनके सामने पूरी बात रखेंगे, तो बच्चे में इसका इफेक्ट पड़ेगा, पक्का। बच्चे उसका इफेक्ट पड़ेगा। वो क्या करेगा, अब वो दोबारा इस प्रकार की हरकत नहीं करेगा, पढ़ेगा, फेल नहीं होगा, कक्षा क्लास में शांत रहेगा, शोर नहीं मचाएगा। तो मतलब पॉजिटिविटी की ओर जाएगा वो। ये है दंड। दंड देना भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रेरक, ये क्या है? प्रेरक हमने कहा था, प्रेरक जो है ये शब्द मनोविज्ञान का है। जो प्रेरक शब्द है ये मनोविज्ञान की शाखा से आया हुआ है, और इसमें इसको हम कहते हैं पुनर्बलन। जो प्रेरक है उसे हम कह सकते हैं पुनर्बलन। ये पुनर्बलन क्या होता है? पुनर्बलन की जो सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, ये है दोबारा कार्य करने वाला बल या हिम्मत। ये है पुनर्बलन। पुनर् मीन्स पुनः, बलन मीन्स बल, पुनः मिलने वाला बल। ये दो प्रकार से होता है। कैसे? सकारात्मक और नकारात्मक। कैसे मतलब, अगर किसी बच्चे ने उत्तर दिया है, शाबाशी मिलेगी, इनाम मिलेगा, तो उसका जो व्यवहार है वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो मतलब है कि उसको अब जो उसको पॉजिटिविटी की ओर पॉजिटिव एफर्ट लगाएगा, वो बार बार वही काम करेगा जिससे उसको इनाम मिला है, बार बार वही काम करेगा जिसमें उसको सकारात्मक फल मिला है। बात समझ में आई? अच्छा, नकारात्मक क्या है? इसमें ये चीज काम ना करना, याद ना करना। अब बच्चों को डांट पड़ी, मार पड़ी, तो इनके भय से वो दोबारा काम नहीं करेगा। वो दोबारा काम क्या नहीं करेगा, वो याद करेगा। क्योंकि जब याद नहीं किया था, डांट पड़ी थी, अब उसने याद कर लिया है, तो उसको लाभ मिला है, प्रोत्साहन मिला है, तो अब वो ये काम नहीं करेगा, जो नेगेटिव काम होंगे वो काम नहीं करेगा। तो मतलब है ये चीज, ये है पुनर्बलन। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत है, ये जो है ये आर बेस्ड थ्योरी है। क्या मतलब है? क्योंकि पूरे सिद्धांत में आपको एस आर या आर एस दोनों वर्ड मिलेंगे। सही क्रम क्या है? सही क्रम है एस आर थ्योरी। एस आर थ्योरी को थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, और केवल आर थ्योरी को स्किनर ने अडॉप्ट किया है, ग्रहण किया है।
तो इसकी चर्चा हम एसआर चर्चा करेंगे बाद में हम लोग, यानी कल हम लोग एसआर थ्योरी की चर्चा करेंगे। उम्मीद है आज जो क्रिया प्रसूत को समझाया गया है ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर आया हो तो अपने चैनल शिव विद्यापीठ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। हम लोग कल एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिव विद्यापीठ एजुकेशनल चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो स्किनर के सिद्धांत पर है। हमने इसके पिछले वीडियो में बताया था आपको स्किनर कौन है और इनके सिद्धांत के बारे में। आज जो बात करेंगे हम बात करेंगे क्रिया प्रसूत सिद्धांत। ये हो सकता है ये टॉपिक, इस टॉपिक से कोई ना कोई एक प्रश्न अवश्य बने। हम टाइम किल न करके हम उसी टॉपिक पे आते हैं, क्रिया प्रसूत। तो हम लोग देखते हैं क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। अच्छा, ये होता क्या है, इसे कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इसको एक चीज और भी कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है करके, खुद करके सीखना। ये इसका मतलब है। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी कोई बालक होगा वो स्वयं करेगा। जब स्वयं किसी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में, किसी एक्ट में जो खुद वो एक्टिविटी करेगा, इसमें मेन चीज ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहले हम ही समझते हैं क्रिया प्रसूत होता क्या है। क्रिया प्रसूत जो है ये स्किनर का सिद्धांत है और इन्होंने क्रिया प्रसूत को दो भागों में तोड़ा है। कैसे? क्रिया का मतलब है कार्य, कोई भी वर्क। अच्छा, वर्क को हम एक और नाम दे सकते हैं व्यवहार। क्यों? व्यवहार जो है, ये जो व्यवहार है ये इसका मतलब कार्य। अब ये ऐसा क्यों आया? ये मनोविज्ञान की शाखा में एक वह शब्द है। ये मनोविज्ञान की शाखा में शब्द है व्यवहार को हम कार्य बोल सकते हैं। कार्य, व्यवहार आएगा हम समझ जाएंगे कि वहां कोई ना कोई कार्य अवश्य हुआ होगा। अच्छा, तो क्रिया का मतलब क्या है? कार्य या कोई हरकत, कोई व्यवहार या कुछ करना, ये क्या है? क्रिया। अच्छा, कब? स्वयं। भाई कोई भी कार्य करोगे, हरकत करोगे, व्यक्ति चाहे हम हो चाहे आप कोई भी हो, वो स्वयं करेगा। अच्छा, ये प्रसूत का मतलब क्या है? प्रसूत का मतलब है मनोविज्ञान की शाखा में जन्म देना। इसकी एक्चुअल हिंदी यही है। अच्छा, हम केवल बात समझेंगे मनोविज्ञान की शाखा के अंतर्गत। तो प्रसूत का मतलब है जन्म देना या ऐसा कार्य जिसके पीछे कोई उद्देश्य छुपा हो, कोई उद्देश्य छुपा हो, कोई फल मिले, कोई परिणाम आए। तभी कहा है कि किसी कार्य से पैदा होने वाला परिणाम या फल, ये दोनों मिलकर बने हैं। भाई जब कोई कार्य होगा तभी तो फल आएगा। कैसे? स्किनर के सिद्धांत में जो चूहा था, हम आगे पढ़ाएंगे। चूहा भूखा था तो चूहे ने क्या किया? चूहे ने जो लीवर था उसको टच किया, और टच करना, चूहे का टच करना, ये कार्य हुआ। ये जो कार्य हुआ यही व्यवहार इसका है। जब व्यवहार हुआ तो प्रसूत हुआ, मतलब जन्म हुआ उद्देश्य का। तो मतलब यही क्रिया जो है, यही क्रिया कहलाई क्या? क्रिया प्रसूत, यानी स्वयं करके सीखना। जैसे ये जो प्याली, जो लीवर जुड़ा था, इस प्याली जैसे खट से हुआ तो इस प्याली में भोजन आ गया। चूहा भूखा, इसने खा लिया। अब इसने फिर ट्राई किया, जब 2-3 बार किया तो ये नियम, ये जो अभ्यास है वो टच में आ गया, इसको दिमाग में आ गया चूहे के कि भाई साहब अगर हम लीवर टच करेंगे तो इस प्याली में खाना आ जाएगा। इसने वही किया। इसने क्या किया? इसने क्रिया किया, कार्य किया, हरकत की, व्यवहार किया, और क्या? प्रसूत हुआ, जन्म हुआ किसी उद्देश्य का, किसी फल का। तो भैया इस तरह से हम समझेंगे कि क्रिया प्रसूत का नियम आया। क्रिया प्रसूत का नियम का मतलब यही है स्वयं करके सीखना। स्किनर ने केवल चूहे का किया है, पावलोव ने कुत्ते किया है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली का किया है, या सो मैनी। तो इस तरह से ही किए गए हैं। तो मतलब कहने का है, मतलब कहने में ये मतलब है
कि क्रिया मतलब कार्य, प्रसूत मीन्स जन्म देना, किसी उद्देश्य का जन्म देना, तो ये बना है क्रिया प्रसूत का नियम। तो उम्मीद है ये क्रिया प्रसूत को जो अर्थ है समझ में आ गया होगा क्या क्यों दिया क्यों। तो ये था क्रिया प्रसूत का नियम, और इसमें अब हम बात करते हैं इसके एलिमेंट्स के कि क्या इसमें और तत्व हैं जो समझाया गया है, जो समझाए हैं स्किनर ने। अब हम लिखेंगे कि इसमें क्रिया प्रसूत में कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से बेस्ड थिंग्स हैं जो इसको डेवलप करती हैं। कैसे? नंबर 1 है व्यवहार। ये व्यवहार के बारे में क्या हम बताया था पहले हमने, व्यवहार को, ये जो शब्द है व्यवहार, ये मनोविज्ञान का है। नहीं समझ में आता तो आप समझ लें इसको व्यवहार को कार्य, आप क्या समझ लें कार्य। कैसे? जैसे लिखा है अधिगम, क्या लिखा है? अधिगम लिखा है, नहीं समझ में आता है तो अधिगम को, ये अधिगम जो है ये मनोविज्ञान की शाखा का शब्द है। आप अधिगम को मान लें सीखना, क्या है? सीखना। जैसे आपने अधिगम को सीखना माना है, वैसे ही व्यवहार को आप कार्य मान लें। क्या मान लें? कार्य। तो आपको पूरी थ्योरी समझने में आसान रहेगी, यहां तक कि पूरे बाल विकास में आपको जो वर्ड कठिन लगे उसको अपने अकॉर्डिंग मान लो। क्यों? क्योंकि ये वर्ड फिक्स हैं, ये जो वर्ड फिक्स हैं मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, व्यवहार क्या है? ऑपरेंट। समझेंगे कैसे? हम समझाया पीछे हमने, लेकिन यहां देखिए, ऐसा कोई कार्य जिसके बाद आपको या बालक को दंड मिले या इनाम मिले, तो ये क्या, वो जो प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी व्यवहार, ऑपरेंट कहलाएगी। क्या मतलब? समझेंगे कैसे इसको हम। जैसे आप किसी बच्चे ने, आप टीचर हैं, आपने किसी बच्चे को उत्तर पूछा, उस बच्चे ने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया, आप क्या करोगे? शाबाशी दोगे उसको, या उस समय कोई मतलब इनाम देंगे, किसी प्रकार इनाम किसी प्रकार हो सकता है, तो उसको आप इनाम देंगे। तो मतलब उसके व्यवहार में उसका जो व्यवहार होगा वो स्ट्रांग होगा। क्या होगा उसका? उसका व्यवहार स्ट्रांग होगा। वही कार्य वो बार बार करेगा, मतलब शाबाशी के लिए, इनाम पाने के लिए। अगर कहीं दूसरा बच्चा ऐसा हुआ जिसने काम ना किया हो, याद ना किया हो, तो उसे क्या हो? उसको डांट पड़ेगी, कोई पनिशमेंट मिलेगी, तो उसका क्या होगा? वो फिर व्यवहार कमजोर होगा। वो व्यवहार कमजोर होगा, इसका मतलब कहने की ये है कि वो काम दोबारा नहीं करेगा। वो याद करने की प्रक्रिया है, वो अब भूल के वो याद करेगा। अब क्लास में शोर शराबा न करके शांत रहेगा। तो जो कार्य था वो कार्य नहीं करेगा, अब वो कार्य बदलाव करेगा। ये बात समझ में आई आपको? ये व्यवहार का परिवर्तन, ये व्यवहार है, कार्य है। अच्छा, दंड, यही एक शाखा है, दंड इनाम, इसी में शाखा जुड़ी गई है। दंड क्या मतलब है? फेल, मानो कोई बच्चा फेल हो गया, याद ना किया हो, कोई शरारत की हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग उसको दंड देते हैं, डांटेंगे किसी प्रकार से, चिल्लाएंगे, है ना, कोई पनिशमेंट देंगे, कान पकड़ो, कान पकड़ लेगा। जरा करेगा तो फिर उसको माता पिता बुलाएंगे, भैया इसको अपने माता पिता को बुला के लाओ, उनके सामने पूरी बात रखेंगे, तो बच्चे में इसका इफेक्ट पड़ेगा, पक्का। बच्चे उसका इफेक्ट पड़ेगा। वो क्या करेगा? अब वो दोबारा इस प्रकार की हरकत नहीं करेगा, पढ़ेगा, फेल नहीं होगा, कक्षा क्लास में शांत रहेगा, शोर नहीं मचाएगा। तो मतलब पॉजिटिविटी की ओर जाएगा वो। ये है दंड। दंड देना भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रेरक, ये क्या है? प्रेरक हमने कहा था, प्रेरक जो है ये शब्द मनोविज्ञान का है। जो प्रेरक शब्द है ये मनोविज्ञान की शाखा से आया हुआ है, और इसमें इसको हम कहते हैं पुनर्बलन। जो प्रेरक है उसे हम कह सकते हैं पुनर्बलन। ये पुनर्बलन क्या होता है? पुनर्बलन की जो सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, ये है दोबारा कार्य करने वाला बल या हिम्मत। ये है पुनर्बलन। पुनर् मीन्स पुनः, बलन मीन्स बल, पुनः मिलने वाला बल। ये दो प्रकार से होता है। कैसे? सकारात्मक और नकारात्मक। कैसे मतलब? अगर किसी बच्चे ने उत्तर दिया है, शाबाशी मिलेगी, इनाम मिलेगा, तो उसका जो व्यवहार है वो क्या होगा? स्ट्रांग होगा। तो मतलब है कि उसको अब जो उसको पॉजिटिविटी की ओर, पॉजिटिव एफर्ट लगाएगा,
वो बार बार वही काम करेगा जिससे उसको इनाम मिला है, बार बार वही काम करेगा जिसमें उसको सकारात्मक फल मिला है। बात समझ में आई? अच्छा, नकारात्मक क्या है? इसमें ये चीज काम ना करना, याद ना करना। अब बच्चों को डांट पड़ी, मार पड़ी, तो इनके भय से वो दोबारा काम नहीं करेगा। वो दोबारा काम क्या नहीं करेगा? वो याद करेगा, क्योंकि जब याद नहीं किया था, डांट पड़ी थी, अब उसने याद कर लिया है तो उसको लाभ मिला है, प्रोत्साहन मिला है, तो अब वो ये काम नहीं करेगा, जो नेगेटिव काम होंगे वो काम नहीं करेगा। तो मतलब है ये चीज, ये है पुनर्बलन। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत है, ये जो है ये आर बेस्ड थ्योरी है। क्या मतलब है? क्योंकि पूरे सिद्धांत में आपको एस आर या